आंटी कमलेश जी का डाउट है। कमलेश जी पूछिए। कमलेश जी प्रणाम आप भाभी जी। unmute हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जन्मदिन की पहले तो भाभी जी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। थैंक यू। ठीक। एक कमलेश मिनट। हाँ बोलो। हाँ, एक मिनट। एक तो क्वेश्चन नंबर 1870 है भाभी जी, पेज नंबर है आपका 338 की बात कही 1817 है ना? 70 पेज 70 नंबर 341 341। हाँ बोलो। इसमें चौथा पॉइंट नहीं, 11वें 12वें गुणस्थान में एक शाता वेदनीय कर्म का बंध होता है, तो इसमें 13वां गुणस्थान नहीं लेंगे क्या भाभी जी? 1870 10वें जीव स्थान में 6 का बंद है, उसके बाद 11वां 12वें गुणस्थान कटवा में दिया। हाँ कटवा आंटी दिया आपने ना? ये पॉइंट कटवा हाँ दिया। कटवा दिया है ना, क्योंकि वहाँ 11वां गुण स्थान में तो ज्ञानावर्णी बनता ही नहीं है ना। हाँ वो काट दो वो लाइन। अच्छा हाँ ठीक है। उसकी जगह लिख दो, सबको ही लिख लीजिए इसमें, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद 10वें जीव स्थान तक ही होता है। ये करा दिया होगा ना पहले क्लास में? हाँ हाँ लिखा दिया मेरे था, नहीं छूट दिया गया। होता। हाँ हाँ कोई बात नहीं, छूट गया, कोई बात हाँ हाँ ठीक ना। और एक भाभी जी, महाविद्या में तीर्थंकर का जगन्य शासन कितने वर्षों का होता है? 250 वर्षों का। 250 वर्षों का। अच्छा और एक 250 वर्षों का कहा जाता है जगन्य, और उत्कृष्ट 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष कम। अच्छा, एक जो ये महावीर स्वामी के स्वामी भगवान के बाद ये जब 4 वांछना दी जाती है, जब श्रुत केवली हुए थे खाली मतलब, तब दूसरी वांछना में एक मिनट भाभी जी, एक सेकंड, आप कोई दूसरा है तो पूछे, मैं 1 मिनट पेपर लेके आ रही हूँ मेरा। हाँ प्रमीला जी गोलेच है, आप पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र भाई, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज आपकी बर्थडे है। प्लीज ये छोड़ दीजिए, हो गया आप सबसे एक साथ। आप ऐसे ही सबकी भावना रहती है आंटी आज के दिन तो। वो नीतू जी ने डाल दिया। अच्छा, वो हमारा 3 दिन पहले डिस्कस हो गया था नीतू जी के साथ। बोलिए। मुझे एक चीज पूछना था, ये कि जो आपने ये बताया था, एक दिए का एग्जाम्पल दिया था कि वो यदि मिट्टी का है लेकिन यदि उसको आग में डाल देते हैं तो वो तेजस का रूप आ जाता है और फिर वो तेजस का हो जाता है, ऐसा कुछ बताया था। हाँ ठीक है, ठीक बात है। तो ऐसे यदि वो तेजस का हो जाता है तो हम लोग जैसे बहुत देर तक यदि धूप में खड़े हुए, हमें वो आग की जो उष्णता आती है ना, वो उष्णता पूरी तेजस का एक मय नहीं बनाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पूरे अपन एक में एक नहीं होते हैं गर्मी से, अपनी हड्डी मज्जा आदि सब एक में एक नहीं होते हैं उससे। यहाँ तो आग इतनी मिल जाती है, उसके अंदर चावल सीज रहे हैं, दूध गर्म हो रहा है, चाहे टोपिया भी है तो भी आग एक में हो जाती है उसमें। तो अपना तेजस का एक का शरीर नहीं कहलाए, इतना नहीं होता क्योंकि हम लोग पूरे बॉयल नहीं हो रहे हैं अंदर तक। राइट। एक ये मुझे पूछना था, जो नारकियों का वर्णन आता है, इतने विमान ऐसे हैं उनके, जैसे देवों में भी है बहुत सारे विमान, तो जो हम लोग प्रतिक्रमण में बोलते हैं कि 4 लाख पृथ्वी का 4 लाख, उसमें आता है ना नारकी इतने हैं, वो हैं 14 देव अपने, तो उसमें तो 4 लाख ऐसे ही कुछ बोलते हैं, लेकिन इसमें तो लाखों लाखों बताते हैं, विमान भी बहुत है, इतनी है, तो किस अपेक्षा से? ये नरकावासों में पहली बात तो विमान नहीं होते हैं, उनके कुंभियां होती है, वो बिलों में उत्पन्न। नरकावास 84 लाख है। 84 लाख नरकावासों में उत्पत्ति स्थान तो बहुत हो सकते हैं ना। जैसे मान लो एक घर में अनेक कमरे हो सकते हैं, तो उसी प्रकार बड़े बड़े नरकावास है, संख्यात असंख्यात योजन के, तो दीवारों में बहुत हो सकते हैं, वो उसमें बाधा नहीं है। नहीं, फिर ये इतना ही क्यों वर्णन आता है? 7 लाख पृथ्वी, 7 लाख का, 7 लाख देव का, 7 लाख का, ऐसे आता है ना। ये तो उतने प्रकार के कुंभियों के लिए नहीं कहा जा रहा है,
नेरी कितने प्रकार के, इतने लाख की योनि 4 उनके लाख ऊपर प्रकार के हैं। अच्छा हाँ। अच्छा। अब 4 लाख बिल है, 4 लाख योनियां है, ये अपने पास स्पष्टता उपलब्ध नहीं है इस विषय में। जो ये 84 जातियां लाख इतनी है स्पष्टता चाहिए तो उपलब्ध नहीं है अभी। ठीक है, गणित करके निकाल लेते हैं सबका। जैसे 14 लाख मनुष्य होते हैं तो 14 लाख तरह, मतलब टाइप ऑफ मनुष्य, ऐसे समझना है। वर्णगंध रस स्पर्श से अंतर आ जाता है ना उनमें, वैसे 14 लाख का मूल हो गई आधा 7 लाख, फिर उसमें 5 वर्ण 2 गंध 5 रस आदि कर देते हैं तो 14 लाख। लेकिन ठीक है, ये गणित के लिए कर रहे हैं। निश्चय में उपाध्याय प्रवर फरमाते हैं कि इसकी स्पष्टता अभी उपलब्ध नहीं है, लुप्त हो गई है विषम काल के कारण। अच्छा, तो और एक ये जो एक ही टाइप के देव होते हैं, जैसे भवनपति देव हैं या व्यानवंतर देव हैं, तो उन लोग अपने विमानों में रहते हैं, फिर वो अपने विमान कहीं भी जाने से उन्हीं विमानों में भ्रमण करते हैं। उनका वो एक ही तरह का, एक ही विमान में एक ही देवता तो नहीं होते, तो नहीं, जब एक जाता है तो सबको जाना पड़ता है। नहीं सबको नहीं। अपन भी कहीं जाते हैं तो अपने घर को उठा के नहीं ले जाते हैं ना, गाड़ी में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं। वैसे ही देवों के भी एक तो स्थायी विमान रहते हैं उनके रहने के, और एक यान विमान होते हैं जो यात्रा के विमान होते हैं, उनको यान विमान कहा जाता है। वो लोग एक दूसरे में चेंज भी करते हैं अपने विमान, जैसे हम लोग किसी से मिलने जाते हैं वैसे वो लोग भी मिलने जाते हैं। हाँ, वो भी जाते ही है। पहले आ चुका है ना, ईशानेन्द्र जी, शक्रेंद्र जी, सनत कुमार जी, नरेंद्र जी के पास जाते हैं। देवों का आवागमन रहता है, कारणवश होता है, अपने प्रिय पुराने मित्र से मिलने चले जाते हैं, कोई कार्यवश चले जाते हैं। थैंक यू। एक उसे यान विमान कहते हैं, यान विमान नाम लिख लेना सब कोई। यान विमान, यान विमान जैसे अपने प्लेन होती है, उनके यान विमान है, यात्रा के विमान। एक जो सम्यक ज्ञान और दर्शन आपने फरमाया था कि वो हम लोग अगले भव में भी ले जा सकते हैं, बाकी चारित्र नहीं ले जा सकते। चारित्र और तप नहीं जाता। फिर एक मतलब आप हमेशा कहते हो कि अपने सम्यक को टिकाए रखो, जो यदि किसी को आ भी गया, उत्पन्न भी हो गया, बहुत जरूरी है उसको टिकाए रखना। तो जब एक तरफ हम कहते हैं अगले भाव तक जा सकता है, तो इसी भाव में टिका हुआ नहीं रह सकता। तो इस भाव में अपने परिणामों को वैसे विशुद्ध रखो कि टिकी रहे। अभी इतनी भौतिकता प्रधान युग है, अपन भौतिकता की, अन्य दर्शन मतावलंबियों को देखकर सब उधर आश्चर्य वो हो जाते हैं, झुकाव हो जाता है, तो चला भी जाता है, परिणाम खराब नहीं हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि टिकाए रखो ताकि साथ में भी जाए। साथ में भी जाए, अच्छा। आपने जैसे तभी जाएगा तब लास्ट तक टिका हुआ रहेगा। बहनों की सुरक्षा करते हैं ना तिजोरी में रखकर, तो उसी प्रकार सम्यक दर्शन के भी सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं सारे। चारित्र, शंका, आकांक्षा, वित्तगिच्छा आदि, इन सबसे दूर रहने से सम्यक दर्शन टिका रहेगा। थैंक यू। जय कमलेश जी। हाँ भाभी जी, हाँ, मैं पूछ रही थी, जब पहली वांछना हुई थी भद्रभाव स्वामी जी के नेतृत्व में, हाँ, तो फिर उस समय वो तो नेपाल गए हुए थे क्या भाभी जी उस टाइम? नेपाल में नहीं हुई थी, उनकी माथुरी में हुई थी, मथुरा में, पाटलिपुत्र में हुई थी ना। हाँ, पहली पाटलिपुत्र, दूसरी मथुरा, तीसरी वल्लभी। अभी हाँ, अपने चौथी भी वल्लभी में हुई है ना? है, चौथी वांछना भी वल्लभी नगरी में थी। तीसरी ये अभी वल्लभी वांछना चल रही है, ये वल्लभीपुर में हुई थी। 500 साधु एकत्रित होके लिपिबद्ध आदि हुआ था, वो वल्लभीपुर में हुई, तो उस वांछना का नाम ही वल्लभी वांछना है। तीसरी और चौथी वांछना भी तो वल्लभी में नहीं है क्या भाभी जी? वो वल्लभी कही जा रही है, 3 ही मुख्य मान रहे, उन दोनों को एक अच्छा। मान के 3 वांछना कह रहे हैं। अच्छा, जो दूसरी वांछना हुई थी, पहली वांछना हुई थी तो भद्रभाव स्वामी ने खुद नहीं दी थी? हाँ, खुद वांछना है, मतलब कई साधु एकत्रित हुए, उन्होंने आगमों का संशोधन यानी अपनी पुनरावृत्ति कही, किसी की लिपिबद्ध तो हुआ नहीं। दूसरी माथुरी वांछना में भी वैसे ही हुआ कि कोई भूल नहीं जाए, सारे ज्ञान को दोहराया गया था आदि आचार्य के नेतृत्व में। फिर तीसरी वल्लभीपुर की वांछना लिपिबद्ध हुई थे। वहां से खारवेल के राजा थे, बहुत जैन दर्शन के प्रिय थे, उन्होंने ये वांछना करवाई थे। अच्छा, एक क्वेश्चन है
हाँ जो अभी के जो अभी जो इंद्र की सारी अग्रमेशियां हैं 206 64 है जो सभी इंद्रों की, तो वो अग्रमेशिया वो तो क्या एक का अवतारी है? हाँ, सभी एक भाव अवतारी है। अच्छा, तो ये सारी क्या पार्श्वनाथ भगवान की आ रही थी ये? हाँ, सभी बकुश बन गए थे। हाँ, तो ये सब मतलब अलग अलग इंद्रों की मतलब अग्रमेशियां बनी है, सब 64 हाँ, इंद्रों की। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। हो गया कमलेश जी? हाँ सुमन जी? श्रेया जी का भी हैंड रेज है ना काफी देर हाँ से। हाँ हाँ आंटी, वही आज 14-12 हो गए। थोड़ा सा डाउट संक्षिप्त रखिएगा प्लीज, सबको मौका मिले, नहीं तो पूरा क्लास डाउट्स में निकल जाएगा। सुमन जी पूछिए। जीजी प्रणाम, हैप्पी बर्थडे जीजी। अच्छा, थैंक यू। हाँ, जय जिनेंद्र। और कोई क्वेश्चन नहीं था मेरा। अरे ओह ठीक है, ओके। श्रेया जी? हैप्पी बर्थडे सर। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 2671, बनते प्रपात कितने प्रकार का कहा गया है? पेज नंबर बोलिए, सब कोई खोल लीजिए। 2671। 479 लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हुआ था हाँ हाँ। वो वाला है। बनते गति प्रपात कितने प्रकार का कहा गया है? गौतम, गति प्रपात 5 प्रकार का कहा गया है, यथा प्रयोग गति, तत् गति, बंधन छेदन गति, उपपात गति और विहायो गति। ये मतलब ये क्या चीज है? पांचों चीज के मीनिंग समझ में एक भी नहीं आया। प्रज्ञापन सूत्र में है ना, 15वें पद में, 16वें पद में, वहां पर 15वां पद होगा। 16वां प्रयोग पद 16वें पद में है गति का थोकड़ा। प्रज्ञापना सूत्र आप देखिएगा उस थोकड़े में है ना, किताबें थोकड़े के। हाँ सब आ गई है। आगम शोक मंजूषा दूसरे भाग में है गति प्रपात का थोकड़ा, वो आप देखिएगा। गति का प्रवाह ये विस्तार से कहा गया है। प्रयोग गति तो 15 प्रकार की वो है ही। फिर तत् गति, लंबी गति बता दी है। बंधन छेदन गति उसमें है कि एरंड की फलियां आदि निकल के टूट जाती है, जीव उत्पन्न होता है, वो उत्पात गति। विहायो गति हो गया बाटे बैठे की गति, वही है ना, बाटे बैठे की है ना। एक मिनट देख लो, पेज 81 है, पेज 81, 5 गति का थोकड़ा, प्रज्ञापना पार्ट 2, 16वां पद है आंटी। हाँ। आपने उस क्लास में कराया, अब भी कराया था थोड़ा टाइम पहले। हाँ हाँ बोलिए श्रेया जी। बस हो गया, फिर मैं वो पढ़ लूंगी। अच्छा बोलो प्रियंका। आंटी, एक मिनट, उनका अनम्यूट नहीं किया। प्रियंका जी पूछिए। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू। अरे उसमें क्यों तो टेस्ट कर रहे हो? आंटी, गौशालक को आजीविक क्यों कहते हैं? गौशालक के मत को ऐसा क्या है उसमें? आजीविक मत है कि वो आजीविका चलाने के लिए, यश कीर्ति नाम चमत्कार आदि के लिए धर्म का पालन करता था। उसके मत का नाम आजीविक था। जैसे आजीविका चलाने के लिए साधु बन जाए, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे कमाना नहीं पड़ेगा, बैठा बैठा ही खा लूंगा, तो वो आजीविका हो गई ना। हाँ, तो आंटी वो भी तो अरिहंत भगवान को मानते थे ना? कहाँ मानते थे? फिर तो कितनी अशातना की, वो तो स्वयं को सर्वज्ञ कहता था। तो इसमें लिखा हुआ है आजीविको पासक गौशालक को अरिहंत देव मानते, माता पिता की सेवा करते। गौशालक था क्या अरिहंत? नहीं 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 था ना, तो मिथ्या दृष्टि हो गए ना। हाँ हाँ, थैंक यू आंटी। क्वेश्चन 306 में दिया है प्रियंका जी, आजीविक मत किसे कहते हैं? 3066 है ना, उसमें लिख लीजिए। कुमुद जी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जी। हाँ आंटी, जैसे हम बोलते हैं भद्रभाव स्वामी, ये लास्ट अपने वो थे क्या पूर्वधर, जिनको 14 पूर्व का ज्ञान था? हाँ लास्ट भद्रभाव स्वामी। हाँ, फिर उन्होंने स्थूलीभद्र, उसके बाद 10 पूर्वी थे। संघ के निवेदन पर उन्होंने शब्द तो दे दिए स्थूलीभद्र को 14 पूर्व के, लेकिन अर्थ 10 का ही बताया था, इसलिए स्थूलीभद्र 10 पूर्वी कहे जाते हैं। नहीं तो व्रज स्वामी वो भी आता किसी बुक में कि व्रज स्वामी भी 14 पूर्व के जानकार थे? तो बहुत थे ना, एक ही नहीं थे, अंतिम आचार्य थे ये, 14 पूर्वी आचार्य थे ये भद्रभाव स्वामी। हाँ भद्रभाव स्वामी, तो उसके उनके समकालीन तो और भी हो ही सकते हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, ये हम फूलन को हम अनंत काय मानते हैं?
हाँ फूलन, ये साधारण वनस्पति आ गई ना, साधारण वनस्पति में। हाँ, जैसे हम फूलन के भी बहुत सारे प्रकार, अनंत प्रकार होते हैं क्या? फिर जैसे हम साधारण वनस्पति में अनंत जीव मानते हैं, तो फूलन के भी अनंत है क्या ऐसे प्रकार? अनंत प्रकार कैसे कहेंगे? 5 वर्ण की फूलन है, भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे बादा निगोद में आलू, मूला, बीटरूट, ये वो सब अलग अलग शेप, अलग अलग रंग की होती है ना, तो वो अनंत प्रकार की नहीं है, अनेक प्रकार की कहना चाहिए। तो उसी प्रकार फूलन भी अनेक प्रकार की है। मुख्यतया कितने प्रकार की है? तो 5 वर्ण की है। गंध रस स्पर्श का अलग कर दो तो 20 हो गया मुख्य। अनेक प्रकार कहना चाहिए, अनंत प्रकार नहीं। अनंत जीव है लेकिन प्रकार अनेक प्रकार कहना चाहिए। अच्छा ठीक है आंटी, जय जय। कुमुद जी। हाँ, मेरे को ना अलापक का मतलब समझना था। अलापक का मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या है? समान प्रकार के प्रश्नोत्तरों को आलापक कहते हैं। बहुत बहुत कृपा की, जय जिनेंद्र। आया हुआ है ना सिद्धांत 32 में आलापक की परिभाषा है ना आपके पास? आलापक सिद्धांत है, किसी थोकड़े में है आंटी, थोकड़े की किताब में पढ़ा था मैंने। आलापक की परिभाषा सिद्धांत 32 में मैंने पढ़ने में नहीं आई आंटी। मेरे पास है। इसमें थोकड़े में थी ये। इसमें 100 बोल का जो थोकड़ा है ना, समान प्रकार के आलापक को, उसमें दंडक दिया हुआ, वाक्य पद्धति कहते हैं, आलापक की नहीं दी हुई है। आंटी मेरा एक डाउट था, मैं इनके साथ फेर रही थी, नीतू जी के साथ में, वृक्ष आदि का थोकड़ा। तो डाउट था नीतू जी का ऐसे कि संख्यात जीवी जब हम बोल रहे हैं तो चीज वही उठ के आई कि एक के निश्चय में फिर वहां असंख्यात उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसा ही मानना पड़ेगा ना आंटी? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे जाएंगे ही नहीं। और इसके अलावा एक डिस्कशन हमारा मूंगफली पे भी चला, मूंगफली को क्या मानेंगे आंटी, असंख्यात जीवी? नहीं, मूंगफली अनंत जीवी है। अनंत जीवी मानेंगे आंटी? नहीं, लेकिन सूखने के बाद वो नहीं है। जैसे अपन लेर, सूखी हुई लेर है तो वो अनंत जीवी नहीं है। लेकिन ऐसे अनंत जीवी है कच्ची वाली। इसमें है ना 2 है, एक शायद मैना भाई है क्या पूछेगा कि जिसमें से मैना आंटी है, मुझे जिसमें से तेल निकलता है ना उसे अनंत जीवी नहीं भी मानते हैं कुछ आचार्य। मूंगफली का तेल जी मैंने भी सुना है। तो हाँ, अनंत जीवी नहीं मान रहे, तेल है ना इसमें तेल होता है इसलिए नहीं मान रहे। सही बात है, तेल होता है उसमें नहीं मान रहे मूंगफली को अनंत जीवी। तो जमीन के नीचे होने वाली सभी चीजें अनंत का हो जरूरी नहीं है ना। वृक्ष के, वनस्पति के 10 ही भेद है, मूल, कंद आदि भी तो संख्यात जीवी असंख्यात जीवी वाले होते हैं। मैंने आंटी आपको अनम्यूट किया। हाँ, अब नहीं मानते, पहले मानते थे, अब नहीं मानते अनंत जीवी। हाँ, तेल निकल रहा है इसलिए अनंत जीवी नहीं मान रहे। आंटी मेरे भी इसी थोकड़े में ना मूंगफली असंख्यात जीवी में लिखी हुई है। तब छतरांग मुनि जी महाराज साहब यहाँ पधारे थे, अब महाराज साहब फरमाए या मैं कहीं से लिखी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने कहा पूछ लेती हूँ। एक बार बोलते हैं शकुंतला जी को पूछ लेंगे कल फिर कि आचार्य श्री की क्या धारणा है। मुझे यही ध्यान है तेल है इसलिए नहीं है अनंत जीवी। ठीक है, आज कौन पढ़ रहा है? आज कमलेश जी पढ़ रहे हैं, नयो में कोई है नहीं तो फिर कमलेश जी पढ़ रहे हैं, प्रत्यनिक का थोकड़ा। भाभी जी, भाभी जी, हाँ, ये जो केले में दूध निकलता है कच्चे केले में, वो अनंत जीवी है? हाँ, दूध निकलती है वो अनंत जीवी कही जा रही है। हाँ, ये पूछना था। कहाँ से निकलता आंटी, कैसा, क्या पूछे मैंने आंटी, नहीं समझ आया। केले में कहाँ निकलता? कच्चे केले में निकलता है दूध, निकलता है। हाँ, कच्चे केले में दूध निकलता है और कच्चे इसमें चीकू में भी निकलता है दूध। हाँ, चीकू का तो देखा हुआ है। कच्चे पपीते में भी तो निकलता है भाभी जी। हाँ, कच्चे पपीते में भी निकलता है। कच्चे पपीते में भी है, वो सब अनंत जीवी। हाँ, फल से निकलता है या उसके प्लांट में होता है, पत्तों में? और ये कच्चे केले का कह रहे, केला तोड़ लेते हैं ना उस समय दूध निकलता है। हाँ, जैसे भी पेड़ से तोड़ते हैं तो सफेद दूध निकलता है ना। हाँ हाँ हाँ, वो अनंत का एक मानी जाती है। हाँ हाँ, अच्छा, थैंक यू मैंने। कमलेश जी, क्वेश्चन नंबर प्रत्यनिक का थोकड़ा। हाँ, प्रत्यनिक का थोकड़ा सत्ताकाट, उद्देश्य काट, पूर्वापर संबंध, अन्य तीर्थिक आचार्य आदि के प्रत्यनिक द्वेषी विरोधी होते हैं, अतः प्रत्यनिक का वर्णन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2672, प्रत्यनिक किसे कहते हैं? उत्तर, प्रतिकूल आचरण करने वाले को प्रत्यनिक कहते हैं। प्रश्न नंबर 2673, बनते, गुरु की अपेक्षा कितने प्रत्यनिक कहे गए हैं? गौतम, गुरु की अपेक्षा 3 प्रत्यनिक कहे गए हैं, यथा आचार्य प्रत्यनिक, उपाध्याय प्रत्यनिक, स्थवित प्रत्यनिक।
सांप का काटा हुआ प्राणी एक बार मरता है, किंतु आचार्य की अशातना करने वाला बार बार जन्म मरण करता है। 2674 बनते गति की अपेक्षा कितने प्रत्यनिक कहे गए हैं? गौतम गति की तीन प्रत्यनिक कहे गए हैं, यथा इहलोक प्रत्यनिक, परलोक प्रत्यनिक, उभयलोक प्रत्यनिक। 2675 गति प्रत्यनिक के तीनों भेदों का वर्णन कीजिए। उत्तर, एक, अज्ञातवश पंचाग्नि आदि तप करके व्यर्थ इंद्रियों और शरीर को दुख देते हैं, ऐसी क्रियाएं मनुष्य पर्याय के विरुद्ध है। इस प्रकार अपना वर्तमान भव बिगाड़ने वाले यह लोग प्रत्यनिक कहलाते हैं। दूसरा, इंद्रियों के विषय में आसक्त रहने वाले इस भव में सुख की अनुभूति किंतु आसक्ति भाव के कारण अशुभ कर्म उपार्जित करके परलोक में दुख भोगने वाले परलोक प्रत्यनिक कहलाते हैं। तीसरा, चोरी आदि कुकृत्य करने वाले यहाँ भी दंडित होते हैं और पर भव में भी दुर्गति पाते हैं, वे उभय लोक प्रत्यनिक कहलाते हैं। 2676 बनते समूह साधु समुदाय की अपेक्षा कितने प्रत्यनिक कहे गए हैं? उत्तर, गौतम 3 प्रत्यनिक कहे गए हैं, यथा कुल प्रत्यनिक, गण प्रत्यनिक, संघ प्रत्यनिक। 2677 समूह प्रत्यनिक किसे कहते हैं? उसके भेदों का वर्णन कीजिए। साधु समुदाय के विरुद्ध आचरण करने वाला समूह प्रत्यनिक है। पहला, कुल, एक आचार्य से दीक्षित शिष्य समुदाय, जैसे आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब से दीक्षित साधु समुदाय। दूसरा, गण, परस्पर संबंध 3 कुलों का समूह, जैसे गणेशाचार्य और नानेशाचार्य से दीक्षित शिष्य भी रामेशाचार्य के नेतृत्व में तीनों कुलों के गुरु गणाधिपति कहलाते हैं। तीसरा, ज्ञान, दर्शन और चारित्र के गुणों से अलंकृत सकल साधुओं का समुदाय संघ है। कोई कुल का, कोई गण का, कोई संघ का, यावत कोई तीनों का प्रत्यनिक होता है। 2678 बनते अनुकंपा की अपेक्षा कितने प्रत्यनिक कहे गए हैं? गौतम 3 प्रत्यनिक कहे गए हैं, यथा तपस्वी का प्रत्यनिक, ग्लान बीमार साधु का प्रत्यनिक, शैक्स नव दीक्षित साधु का प्रत्यनिक। अनुकंपा प्रत्यनिक किसे कहते हैं? उत्तर, अनुकंपा करने योग्य साधुओं की आहार आदि द्वारा सेवा नहीं करके उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाला साधु अनुकंपा प्रत्यनिक है। तो तपस्वी, ग्लान और शैक्स तीनों अनुकंपनीय, अनुकंपा दया के योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2680 बनते श्रुत की अपेक्षा कितने प्रत्यनिक कहे गए हैं? गौतम 3 प्रत्यनिक कहे गए हैं, यथा सूत्र का प्रत्यनिक, अर्थ का प्रत्यनिक, तदुभय प्रत्यनिक। 2681 श्रुत प्रत्यनिक के तीनों भेदों का वर्णन कीजिए। शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या लाभ है? श्रुत प्रत्यनिक, शास्त्रों में वर्णित प्रमाद, अप्रमाद आदि बातें लोक प्रसिद्ध है, इनका अर्थ समझना व्यर्थ है। अर्थ प्रत्यनिक, दोनों में दोष बताने वाला ऐसा कई लोग बोलने वाले मिल जाते हैं ना, बोलते हैं हम क्यों शास्त्र अध्ययन करें, हमको तो ऐसे ही हम सत्य बोलेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अच्छे प्रेम से रहेंगे, तभी हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, शास्त्रों का अध्ययन क्यों करेंगे? ऐसा कभी भाव मत लाना। शास्त्र क्या है अपन नहीं जानते हैं। जैसे कोई बीमारी होती है तो सबसे लास्ट दवाई होती है स्टीरॉइड, उससे बीमारी ठीक होती है, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, स्टीरॉइड्स भी देते हैं। उसी प्रकार शास्त्र वाणी जो है आत्मा पर, कर्म प्रदेशों पर प्रहार करती है, जिससे वे छिन्न भिन्न हो जाते हैं और शीघ्र नष्ट होते हैं। अपन जानते नहीं है क्या कॉम्पोजिशन है एंटीबायोटिक में, लेकिन वो काम करती है। उसी प्रकार आगम वाणी भी काम करती है। आज के युग में अनेक लोग बोलने वाले मिलते हैं, क्या फायदा शास्त्रों का अध्ययन करने से? एक बार इसमें अवगाहन करके तो देखिए, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, ये खत्म ही नहीं होंगे। इतना चित्त एकाग्र होगा, भगवान महावीर के सिद्धांतों की शोध में आत्मा प्रवृत्त होती है। कितनी बड़ी जीवन की उपलब्धि है ये। आंटी, कुल, गण और संघ ये जो प्रत्यनिक हैं और अनुकंपा वाले, तो इसमें तो साधु भी हो सकते हैं ना प्रत्यनिक जो हो गए हों। ऐसा एक साधु दूसरे साधु के लिए विरोध करे तो साधु भी आ सकते हैं इसमें। या तो मुख्य फिर साधुओं के विषय में कहा गया है, जैसे भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी को उत्तराधीन सूत्र में उनको कह रहे हैं, कह तो सबको ही रहे, नाम उन्होंने गौतम ले लिया। गौतम समय मात्र का भी प्रमाद करो मत करो, बात तो सबके लिए कही है, चतुर्विद संघ के लिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे साधुओं के विषय में कहा गया है, श्रावक भी समझ लो। तो कोई कुल का, घर का या संघ का प्रत्यनिक हो गया, मान लीजिए कोई साधु है, तो फिर वो पड़िवाई माना जाएगा? नहीं, पड़िवाई जरूरी नहीं है। दोष सेवन किया, आलोचना प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। कुल का आचार्य की निंदा कर रहा है,
संघ की व्यवस्था की निंदा आदि कर रहा है, वो उसके अशुभ कर्मों का उदय, मोहिनी कर्म का तीव्र उदय, वो निंदा कर रहा है। अनेकांत दृष्टि को नहीं समझने वाला ही निंदा करता है। अगर अनेकांत दृष्टि जीवन में आ जाए, अपन अपने, मैं तो मेरे लिए भी बोल रही हूँ, अनेकांत दृष्टि आ जाए, जैसे अपन अभी कोई कितना ही बुरा कार्य कर रहा हो, चोरी कर रहा हो, डाकू है, लुटेरा है, बलात्कार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अनेकांत दृष्टि संपन्न जो बन जाएगा, वो सोचेगा बेचारे के इतना तीव्र वेद मुनि कर्म का उदय था, वो साधुओं की संगति में नहीं गया, सच शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, इसलिए उसके परिणाम खराब हुए। और जबकि अपन होंगे तो तुरंत, अरे उसने बहुत खराब किया, उसने ये किया वो किया। जो अनेकांत दृष्टि को नहीं सोचेगा, ये दो प्रकार की विचारधारा होती है। वो दोष देगा ही नहीं, वो तो यही सोचेगा बेचारे के पूर्वकृत कर्मों का उदय है, बांधे हुए कर्म है, उसका उदय है। पढ़ूं भाभी जी? हाँ। प्रश्न 2682 बनते भाव की अपेक्षा कितने प्रत्यनिक कहे गए हैं? उत्तर गौतम 3 प्रत्यनिक कहे गए, यथा ज्ञान प्रत्यनिक, दर्शन प्रत्यनिक, चारित्र प्रत्यनिक। 2683 भाव प्रत्यनिक किसे कहते हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र की पर्यायों को भाव कहते हैं। क्षयिक और औपशमिक भावों के विरुद्ध आचरण करने वाला भाव प्रत्यनिक है। देखो अपर्याय क्या हुए? ज्ञान, दर्शन, चारित्र की अवस्था। जब ज्ञान में है रमण कर रहे हैं, दर्शन चारित्र में है, यहाँ पर्यायों का अर्थ है अवस्था। तो क्षयिक और औपशमिक, मोहिनी कर्म को क्षय करने वाला और मोहिनी कर्म को उपशम करने वाला, उन परिणामों के विरुद्ध जो भी भाव है, वे सभी भाव प्रत्यनिक है। अपन भाव से प्रत्यनिक है, क्योंकि अभी तक अपन ने उपशम भी नहीं किया, क्षय भी नहीं किया। ठीक है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपन उस मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए अपने आप को प्रत्यनिक भी नहीं माने, हताश भी नहीं हो। हाँ पढ़िए। 2684 भाव प्रत्यनिक के तीनों भेदों का वर्णन कीजिए। पहला, जमाली चल वाणे चलिए सिद्धांत के विरुद्ध हो गया था, ज्ञान प्रत्यनिक। दूसरा, गोशालक दर्शन से भ्रष्ट हो गया था, दर्शन प्रत्यनिक। तीसरा, व्रतकल्प भाष्य भाग 2 में चारित्र प्रत्यनिक का एक दृष्टांत यथा एक राजा के तीनों पुत्र दीक्षित हो गए। राजा जब कालगत हो गया तो महामंत्री उन राजपुत्रों को खोज रहा था। प्रत्यनिक ने कहा, उद्यान में तीनों आए हुए हैं। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि राजपुत्र दीक्षित हुए हैं। अतः जैन धर्म का यश फैल रहा था, तीर्थ की वृद्धि हो रही थी, आहार वस्त्र आदि प्रचुर मात्रा में मिल रहा था। उसने सोचा कि यदि राजपुत्र दीक्षा का त्याग कर दे तो श्रमणों का यश कम हो जाएगा। ठीक है। व्यवहार का थोकड़ा सतक 8, उद्देश्य 8। पूर्वापर संबंध, गुरु आदि के प्रत्यनिक यदि अप्रत्यनिक आज्ञाकारी बन जाते हैं तो वे शुद्धि के लायक हो जाते हैं। वह शुद्धि व्यवहार से होती है, अतः व्यवहार का वर्णन किया जा रहा है। या व्यवहार यानी प्रायश्चित को व्यवहार कहा गया है। टू 2685 व्यवहार किसे कहते हैं? मोक्षाभिलाषी साधु साध्वियों को की प्रवृत्ति निवृत्ति और उनके ज्ञान को भी व्यवहार कहते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति में दोष लगने पर प्रायश्चित किया जाता है, उस प्रायश्चित की प्रक्रिया को भी व्यवहार कहा गया है। बनते व्यवहार कितने प्रकार के कहे गए हैं? उत्तर गौतम व्यवहार 5 प्रकार के कहे गए हैं, यथा आगम व्यवहार, श्रुत व्यवहार, आज्ञा व्यवहार, धारणा व्यवहार और जीत व्यवहार। कौन से व्यवहार? क्वेश्चन, ये जो कहानी है ना, ये राजा कालगत हो गया, ये पॉइंट शीतल जी को समझना है। क्वेश्चन 2684.3 इसमें है कि चारित्र का प्रत्यनिक, चारित्र का द्वेषी, जैन उन्होंने साधु, एक राजा के तीनों बेटे बन गए थे, दीक्षा ले लिए और महामंत्री खोज रहा था। एक व्यक्ति जैन साधुओं से ईर्ष्या करता था और राजपुत्र दीक्षा लिए, राजकुमार दीक्षा ले लिए, तो बहुत यश फैल रहा था उस समय जैन धर्म का। जैन साधुओं की बहुत पूजा प्रतिष्ठा होने लगी, गोचरी पानी सब विपुल मात्रा में मिलने लगी। तो एक प्रत्यनिक था, सोचे कि ये तीनों राजपुत्र दीक्षा छोड़ दे, राजमहल में चले जाए, तो जैन दर्शन का, चारित्र का यश कम हो जाएगा। तो वो प्रत्यनिक द्वेषी था ना चारित्र का। हुआ क्लियर? शीतल जी मैसेज डाल दीजिएगा ना, हो गया क्लियर तो। फिर इनको आगे, हाँ हो गया। फिर साधुओं ने भी उन्हें बहुत छुपा के रखा,
कि वो जाना नहीं चाहते थे। महामंत्री, सैनिक, पूरा राज दरबार उस ढंग से लग गया साधुओं की खोज में, और वो उसी नगर में आए हुए थे। छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा था उनको। तो जिन साधुओं ने उन्हें साध्वियों के वेश आदि में करके रखा और फिर वहां से बाहर भेज दिया। पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2687, कौन से व्यवहार से प्रायश्चित आदि दिया जाना चाहिए? उत्तर, उपर्युक्त 5 व्यवहारों में से जिसके पास आगम व्यवहार हो उसे आगम व्यवहार से काम चलाना चाहिए, यानी प्रवृत्ति, निवृत्ति और प्रायश्चित रूप कार्य। वहां शेष 4 व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जिसके पास आगम व्यवहार न हो उसे श्रुत व्यवहार से कार्य चलाना चाहिए। तीसरा, जिसके पास श्रुत व्यवहार न हो उसे आज्ञा व्यवहार से कार्य चलाना चाहिए। चौथा, जिसके पास आज्ञा व्यवहार न हो उसे धारणा व्यवहार से कार्य चलाना चाहिए। पांचवा, जिसके पास धारणा व्यवहार न हो उसे जीत व्यवहार से कार्य चलाना चाहिए। अर्थात जिसके पास जो व्यवहार हो उसी से कार्य चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2688, राग द्वेष के त्याग पूर्वक पक्षपात रहित जिसके पास जो व्यवहार हो उससे भली प्रकार से व्यवहार चलाने वाला साधु क्या कहलाता है? उत्तर, वह साधु भगवान की आज्ञा का आराधक होता है। 2689, आगम बलिक श्रमण निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? विशेष बलवान ज्ञानी आगम के बल वाले श्रमण निर्ग्रंथ आगम बलिक कहलाते हैं। 2690, आगम व्यवहार किसे कहते हैं? उत्तर, केवल ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, अवधि ज्ञान, 14 पूर्व और 10 पूर्व का ज्ञान आगम कहलाता है। 10 पूर्व और 9 पूर्व का जोड़ लो उसमें। उससे कम का नहीं कहलाएगा भाभी जी आगम का? नहीं, आगम व्यवहार नहीं होगा उनका। फिर जैसे भगवान महावीर के शासन में 14 पूर्व के बाद में सीधे 10 पूर्वी थे, कोई 11, 12, 13 पूर्वी नहीं थे। विच्छेद हो गया 14 पूर्वी के बाद में, सीधे स्थूलिभद्र 10 के आ गए थे। आगम ज्ञान से चला ही प्रवृत्ति, निवृत्ति और प्रायश्चित देना आगम व्यवहार कहलाता है। 2691, यदि सभी प्रकार के आगम व्यवहार मौजूद हो तो किससे प्रायश्चित लेना चाहिए? उत्तर, केवली का योग हो तो उन्हीं से प्रायश्चित लेना चाहिए। वे न हो तो मन पर्यव ज्ञानी से यावत 9 पूर्वी से प्रायश्चित लेना चाहिए। अर्थात प्रधानतम के अभाव में उत्तरोत्तर अप्रधान से प्रायश्चित लेना चाहिए। 26 पॉइंट समझाइए ना। क्या? ये प्रधानतम के अभाव में उत्तरोत्तर अप्रधान से प्रायश्चित लेना चाहिए, मतलब आपको अगर 9 नहीं है प्रधान, प्रधानतर, प्रधानतम, उत्कृष्ट हो गया ना प्रधानतम। हाँ, तो प्रधानतम कौन हुए? भगवान केवल ज्ञानी हुए। वो नहीं हो तो मन पर्यव ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी नहीं हो तो अवधि ज्ञानी, अवधि ज्ञानी नहीं हो तो 14 पूर्वी, 10 पूर्वी, 9 पूर्वी से लेना चाहिए। सभी मौजूद है तब किससे लेना चाहिए? केवल ज्ञानी से लेना चाहिए। तो आंटी फिर अभी वर्तमान में ये आगम व्यवहार से प्रायश्चित नहीं होता है? आगे नहीं, अभी कहाँ से होगा, है ही नहीं कोई। तो आंटी नहीं, अभी नहीं है, पर अवधि ज्ञान का विच्छेद तो नहीं है। किसी आचार्य को अल्प मात्रा में भी अवधि ज्ञान हो, जैसे नाना गुरु को बोलते थे कि उनके अल्प पर्याय का निषेध नहीं है, तो फिर आंटी तो भी आगम व्यवहारी नहीं कहलाएगा उनका? नाना गुरु का भी लिया हुआ तो नहीं कहलाएगा? इतना विशाल अवधि ज्ञान हो, अगर हुआ होगा तो अलग बात है। उन्होंने दिया ही था, वैसे भी आचार्य थे तो प्रायश्चित उन्हीं का सर्वोपरि थे, प्रधानतम वो ही थे संघ में। और आंटी क्वेश्चन नंबर नहीं, मैं कह रही हूँ अगर आचार्य हैं वर्तमान में, आचार्य से प्रधानतम कोई है नहीं, कोई मन पर्यव ज्ञानी आदि भी इस युग में है नहीं, वो प्रधानतम ही है अभी आज के युग में। मुझे शंका ये हो रही है कि अभी वर्तमान में अपन ऐसा बोल सकते हैं आगम व्यवहार है, जैसे ये 5 भेद बताए तो नहीं बोलेंगे ना? नहीं, अभी सिर्फ जीत व्यवहार है, आगे आ जाएगा। अच्छा आंटी, प्रमिला जी गोलेछा को 2687 का पॉइंट नंबर 5 समझ में नहीं आया। 2687 का 5th पॉइंट मतलब कौन सा? अगर धारणा व्यवहार भी नहीं है जिसके पास में, तो सिर्फ जीत व्यवहार से चलाना चाहिए। सब देखो, पहला व्यवहार नहीं है, आगम व्यवहार है, उसे चलाओ। आगम व्यवहारी नहीं है तो श्रुत व्यवहारी से चलाओ। वो भी नहीं है, आज्ञा व्यवहार से चलाओ। इनका सबका खुलासा आगे आ रहा है। ठीक है। 2692, आगम बलिक साधु अपने प्रवृत्ति का पूछ रहे हैं ना, प्रवृत्ति क्या उनका आचरण कैसा चाहिए, और निवृत्ति यानी क्या छोड़ने योग्य है, क्या करने योग्य है, वो प्रवृत्ति।
जैसे अपने लिए सत्य बोलना, हिंसा के मार्ग पर चलना, ये अपनी प्रवृत्ति वैसी होनी चाहिए। निवृत्ति क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब निवृत्ति है, छोड़ने योग्य है। तो साधुओं को इसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति के ज्ञान को भी व्यवहार करते हैं। ये ज्ञान होगा तभी तो वो प्रायश्चित देंगे ना, कि ये छोड़ने योग्य था और साधु ने उसका सेवन कर लिया, गलती की है, हिंसा की है, इसलिए उनको प्रायश्चित दिया जा रहा है। पढ़ू भाभी जी? हाँ। 2692 आगम बलिक साधु अपने ज्ञानातिशय से दोष को जान ही लेते हैं तो वे प्रायश्चित किस प्रकार देते हैं? उत्तर, आलोचक सरल भाव से प्रायश्चित करता हुआ कुछ भूल जाए तो वे उसे याद दिला देते हैं और सरल मन से आलोचना करने के कारण प्रायश्चित के अनुरूप प्रायश्चित देते हैं। कपट पूर्वक आलोचना करने पर प्रायश्चित बढ़ा दिया जाता है, अर्थात कपट का भी प्रायश्चित देते हैं। केवल ज्ञानी के पास जा रहे हैं, केवल ज्ञानी को तो सब कुछ पता ही है, फिर उनके पास क्यों? वो अगर सरल हृदय से कर रहा है तो बाकी का क्लियर है। और ऐसे भी लोग होते हैं कि कपट केवल ज्ञान जान रहे हैं कि इनको केवल ज्ञान है, सब कुछ जान रहे हैं, उनके पास भी आधी बात मन में छिपा लेते हैं। कपट करने वाले भी छद्मस्त व्यक्ति होते हैं। खुले दिल से सब कोई आचार्य श्री के पास प्रायश्चित कर लेना। जिन शासन में अपन आए, साधु साध्वियों का संयोग मिलता है अपने को, जीवन में छद्मस्ता के कारण अनेक गलतियां हो जाती है, जाने अनजाने भी हो जाती है। तीव्र कषाय का भी सेवन कर लेते हैं, व्रत प्रत्याख्यान तोड़ देते हैं, बहुत तरह की गलतियां हो जाती है। लेकिन सबको शुद्ध कर लेना प्रायश्चित लेकर। बिना प्रायश्चित लिए अपने को किसी को भी जाना नहीं है यहाँ से। नोट कर लिया करो सब कोई। और गुरु इतने गंभीर होते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकल, मुंह से ही नहीं निकलता है उनसे वापस किसी के सामने। पढ़ो। 2693 आगम बलिकों में 10-14 पूर्वी के बाद 10 पूर्वी क्यों कहा गया है? 13-12-11वां पूर्वी क्यों नहीं कहा गया है? भगवान महावीर के शासन में पूर्व विच्छेद के क्रम में 13-12-11 पूर्वी नहीं हुए थे, इसलिए उनका कथन नहीं किया गया है। 2694 भगवान महावीर के शासन का केवली काल यावत 14 पूर्वधर काल का वर्णन कीजिए। उत्तर, वीर निर्माण संवत 64 तक केवली काल था, यथा गौतम स्वामी 12 वर्ष प्लस सुधर्मा स्वामी 8 वर्ष प्लस जम्बू स्वामी 44 वर्ष बराबर 64 वर्ष। 2695 भगवान महावीर के शासन में कितने वर्षों तक 14 पूर्वों के ज्ञाता थे? उत्तर, 14 पूर्वधर काल विक्रम वीर निर्माण संवत 170 तक था, यथा भगवान महावीर के तीसरे पट्टधर प्रभव स्वामी 64 से 75, चतुर्थ पट्टधर स्वयंभव स्वामी 75 से 98, पंचम पट्टधर यशोभद्र स्वामी 98 से 148, छठे पट्टधर संभुत विजय स्वामी 148 से 156, सप्तम पट्टधर भद्रबाहु स्वामी 156 से 170, छठे और सातवें पट्टधर यशोभद्र स्वामी के शिष्य थे। इनके अब इस काल में नाम इन्हीं का ले रहे हैं, लेकिन अनेक होते हैं 14 पूर्वी। आंटी 64 से 75 मतलब 64 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक भगवान महावीर के निर्वाण होने के बाद में, है ना? हाँ, जैसे 75 वर्ष हुए भगवान महावीर को निर्वाण हुए, तब प्रभव स्वामी मोक्ष देवलोक गमन हो गया था उनका। तो तीसरे से ही क्यों शुरू किया है? सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी तो केवल ज्ञानी हो गए थे, तो 14 पूर्व की गणना में उनको नहीं लिया जाता है। अच्छा, 14 पूर्वों का ज्ञान था या नहीं सुधर्मा स्वामी को? गणधर थे तो था ही उनको, तो त्रिपति सुनने मात्र से उनको 14 पूर्व कहा गया, क्योंकि नियमा है ना। किंतु उनको नहीं गिना गया। 14 पूर्व की श्रृंखला में तीसरे पट्टधर से नाम शुरू है, केवल ज्ञानी हो जाते हैं। जैसे कोई पहले लखपति रहा हो, बाद में अरबपति बन जाए तो वो अरबपति कहलाता है, लखपति वाली गिनती में नहीं आता है। हाँ, पढ़िए। 2696 भगवान महावीर स्वामी के शासन के 10 पूर्वधर यावत एक पूर्वधर काल का वर्णन कीजिए। भद्रबाहु स्वामी के शिष्य स्थूली भद्र 10 पूर्वी थे, यावत 10 पूर्वी आर्य वज्र के शिष्य आर्य रक्षित और उनके शिष्य दुर्बलिका पुष्यमित्र 9.5 पूर्वी थे। इसके पश्चात कितने पूर्वों के ज्ञाता थे, इसका वर्णन उपलब्ध नहीं है।
वीर निर्वाण संवत 1000 में एक पूर्व और शेष पूर्वों के आंशिक ज्ञान के धारक 27वें पटधर देवर्धि गणी क्षमा श्रवण के साथ ही पूर्व ज्ञान का विच्छेद हो गया था। पूर्वों के आंशिक ज्ञान यानी जैसे आज कर्म ग्रंथ है, अनेक चीजें पूर्वों से उद्धृत है। प्रज्ञापना सूत्र में भी जो बातें कही आई है वो पूर्वों से उद्धृत है। तो अब किसी कोई कह दे कि मैं भगवती सूत्र पढ़ना आ रहा है, तो साथ में भक्तामर भी आता है, प्रतिक्रमण भी आता है, अन्य भजन आदि भी अनेक आते हैं। उसी प्रकार पूर्वों का कुछ कुछ अंश किसी को याद रह जाता है। भाभी जी, चौथी वांचना इनके ही सानिध्य में हुई थी ना? किसके? भद्रभाऊ स्वामी के? नहीं, देवर्धि गण। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2697, पूर्वधर आचार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, ज्ञानवान, क्रियावान, प्रसन्न मन वाले और प्रतिदिन दया, क्षमा आदि की प्ररूपणा करने वाले, तारों के बीच चंद्रमा जैसे, देवों के बीच इंद्र जैसे पूर्वधर आचार्यों के दर्शन करके भव्य प्राणियों ने अपने नेत्र पवित्र किए। कितने प्रसन्न मन वाले, प्रशांत मना, वर्तमान में भी आचार्य श्री को कहा जाता है ना, उनकी आंखें देखो कितनी प्रशांत, कितनी शांत रहती है उनकी आंख। उसी प्रकार सभी आचार्य, पूर्वधर आचार्य, ज्ञान के बल से, ये हमेशा अंडरलाइन कर लो इसको, जब पढ़ो तब देखना है, हमें भी प्रसन्न मन वाले बनना है। ज्ञानवान क्रियावान तो साथ में बनना ही है। इसके साथ साथ कईयों को देखते हैं कि इतना ज्ञान पढ़ते हैं फिर भी पढ़ो। 2698, दया क्षमा आदि की किसको प्ररूपणा करेंगे, किसको कहेंगे दया का पालन करो? अगर किसी को भी अपन दिन में एक बार भी कहते हैं तुम 1 घंटे का पचकांड ले लो, तुम ये कुछ कर लो, ये कर लो, एक भी बात कह देते हैं और गलती किसी से हो क्षमा कर दो, उनको भी प्रेरणा दे दो क्षमा करने आदि की, तो इससे अपने कर्मों की निर्जरा है। अच्छी बातों को पढ़ रहे हैं तो अपने मन में भी अच्छे संस्कार दृढ़ हो रहे हैं एकदम, कि हमें भी प्रेरणा देनी है, स्वयं तो दया करनी है, दूसरों को भी सिखाना है दया करना। प्रश्न 2698, दुर्बलिका पुष्यमित्र के पूर्व शास्त्रों का अध्ययन किस प्रकार कराया जाता था? इस अवसर पर उत्तर, इस अवसर्पिणी काल में अंतिम 9.5 पूर्वी दुर्बलिका पुष्यमित्र के पूर्व शास्त्र के प्रत्येक अध्ययन को एक द्रव्य पर्याय से योग करके जोड़कर, दूसरा गणित से अर्थात वर्गमूल घन आदि की फलावट से योग करके, तीसरा चरण करण यानी महाव्रत, संयम तप आदि का विश्लेषण करके, और चौथा धर्म कथाओं के साथ योग करके पढ़ाया जाता था। किंतु दुर्बलिका पुष्यमित्र जैसे प्रतिभाशाली मुनि इन 4 अनुयोगों सहित सूत्रों को याद करने में कठिनाई का अनुभव करते थे। इसलिए उनके गुरु आर्य रक्षित ने इन अनुयोगों को शास्त्रों से पृथक कर दिया। अनुयोग यानी अर्थ प्रकट करने की विधि। ठीक है, ये क्लियर हुआ। जैसे अभी तो अपने पास दशवकालिक सूत्र पढ़ते हैं, तो दशवकालिक सूत्र का प्रथम अध्ययन याद कर लिया, उसका अर्थ समझ लिया, तो वो द्रव्य का हो गया। उसके साथ उस अवस्था में द्रव्य और पर्याय यानी अवस्था हो गई, तो पर्याय से योग करने की ऐसा कोई मुनि क्या बताएंगे इसमें, जो भी भिक्षाचरी के दोष आदि है वो सभी बताकर पढ़ाते थे। गणित से भी उसको समझाते थे पूरा, उसको अभी अपने पास उपलब्ध नहीं है। सुना है कि उपाध्याय प्रवर ने उत्तराध्ययन दशवकालिक सूत्र के पहले दूसरे में ये 4 करण अनुयोगों से जोड़कर उन्होंने किया है। और तीसरा चरण करण, पहला अध्ययन पढ़ा रहे हैं तो साथ में महाव्रत की, संयम तप आदि की भी प्रेरणा देते हुए, विश्लेषण करते हुए, विस्तार करके पढ़ाते थे, और कोई ना कोई धर्म कथा को भी उसके साथ जोड़ देते थे। लेकिन वो बहुत कठिन हो गया कि एक चैप्टर के साथ में 4 अनुयोगों को जोड़ना। बहुत धुरंधर विद्वान थे दुर्बलिका पुष्यमित्र, तपस्या भी बहुत करते थे। ये इतने दुबले थे कि इनका नाम दुर्बलिका पड़ गया। एक बार वो कहीं जा रहे थे तो बौद्ध भिक्षु रास्ते में मिल गए, ठणांग सूत्र के टीकाकार कहते हैं इसमें, बौद्ध भिक्षु, कोई भिक्षु मिल गया, उन्होंने कहा कि इन्हें आहार नहीं मिलता है इसलिए ये इतने दुबले हैं, गोचरी पानी नहीं मिलती होगी इसलिए इतने दुबले हैं। तो उनके साथ चलने वाले साधु ने कहा कि अगर ये कहीं गोचरी लेने चले जाते हैं, किसी गरीब से गरीब के घर में भी चले जाएं, तो इनके अंतराय कर्म का इतना तीव्र क्षोभम है कि अगर वो अपने घर में कोई विशेष कारण के लिए थोड़ा सी घी छुपा के भी रखता है, वो भी इनको बहा देता है। तो बोले कि ये कोई कारण नहीं है, ये इतने ध्यान में लीन रहते हैं, तप और ध्यानस्थ रहते हैं, इस कारण से इनका शरीर दुर्बल है। पढ़ो।
2699 क्या भगवान महावीर की मौजूदगी में चतुर्विद संघ को विदित था कि सुधर्मा स्वामी आचार्य बनेंगे? उत्तर हाँ, क्योंकि भगवान की मौजूदगी में 9 केवल ज्ञानी गंधर्वों ने अपने निर्वाण के 1 मास पूर्व सुधर्मा स्वामी को गण नायक जानकर अपने अपने गण उन्हें संभला दिए थे। देखो, गौतम स्वामी को नहीं दिए थे उन्होंने, सुधर्मा स्वामी को ही दे दिए थे। वो 14 पूर्वी थे सभी गंधर्व, उन्हें पता था कि गौतम स्वामी केवल ज्ञानी बन जाएंगे, और केवल ज्ञानी तो आचार्य बनते नहीं है। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि जो आचार्य बनते हैं उन्हें शासनपति का कहना पड़ता है कि भगवान महावीर ने ऐसे फरमाया, और केवल ज्ञानियों का विधान नहीं है ऐसे कहने का। वो कहेंगे कि हम, उनको तो ज्ञान में साक्षात दिख रहा है, तो वो स्वयं कहते हैं। पढ़ो। क्या 2700 कथाओं में 10 पूर्वी स्थूलिभद्र की क्या विशेषता बताई गई है? उत्तर कथाओं में वर्णन है कि काम विजेता स्थूलिभद्र का आख्यान 84-24 तक रहेगा। देखो, कोषाबेशिया के यहाँ ये रहे थे 12 वर्ष तक। तो कहते हैं कथाकार 24 से पहले भी कौन से तीर्थंकर थे हमें नाम याद नहीं है। 24 याद है पहले के तीर्थंकरों के? पहली उत्सर्प निकाल के, उसके पहले के अवसर्प ने किए, अगली अवसर्प ने की, कोई को नहीं। लेकिन सुधर्मा स्वामी का ये इतने काम विजेता थे, कोषावेशिया के यहाँ रहकर भी इनका मन भी विचलित नहीं हुआ। तो ये आख्यान, ये उदाहरण 84-24 तक सुनाया जाएगा। जैसे कुंडरिक का अपन पढ़ते हैं, वो यहाँ नहीं थे भरत क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र में हुए। उनका आख्यान किसी केवल ज्ञानी ने बता दिया, हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार 84-24 तक सुधर्मा स्थूलिभद्र स्मृति में लाए जाएंगे। 2701 स्थिवर कल्पी और जिन कल्पी आदि साधुओं के प्रायश्चित की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? उत्तर स्थिवर कल्पी साधुओं के अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार की शुद्धि, आलोचना, मिच्छा में दुक्कड़म आदि अल्प प्रायश्चित से हो जाती है, और अनाचार दोष के प्रायश्चित की व्यवस्था निश्चित आदि सूत्रों में है। जिन कल्पी और प्रतिमाधारी आदि विशिष्ट साधकों के लिए अतिक्रम आदि के लिए भी प्रायश्चित का विधान नियम है। 2702 अतिक्रम व्यतिक्रम का पहले आ चुका है ना प्रश्नोत्तर में? क्या बोले भाभी? हाँ आंटी, आया तो है पर ध्यान नहीं है आंटी। हाँ आया तो है। देखो मिल जाएगा, प्रश्न नंबर सबको बता दो ना। पढ़ो कमलेश। हाँ 2702 पूर्वों के ज्ञान को आगम ज्ञान में लिया गया है, शेष अंग शास्त्रों को क्यों नहीं? उत्तर पूर्वों का ज्ञान अतिशय युक्त होता है, पूर्वधर भी उपयोग युक्त होता है, पूर्वधर भी उपयोग लगाकर केवली की तरह जान लेते हैं, इसलिए पूर्वों के ज्ञान को ही आगम ज्ञान में लिया गया है। 2703 श्रुत सूत्र व्यवहार किसे कहते हैं? उत्तर आचार्य प्रकल्प आदि का ज्ञान श्रुत ज्ञान है। इसके द्वारा जो प्रायश्चित आदि दिया गया जाता है उसे श्रुत व्यवहार कहते हैं। श्रुत व्यवहारी साधु गीतार्थ होते हैं, वे भी भाषा और भावों से सरलता और कपट को जानकर तदनुरूप प्रायश्चित देते हैं। गीतार्थ किसे कहते हैं? गीतार्थ किसे कहते हैं और कौन से प्रश्न गीतार्थ शब्द आया हो? नीचे दिया है ना आंटी, सूत्र और अर्थ दोनों के जो जानकार। अच्छा, इसमें दे दिया, पहले भी आया, इसमें दे ही दिया, तब ठीक है। नहीं पहले नहीं आया आंटी, यही आया है। पहले उसमें आया होगा ना, गीतार्थ साधु वो कांक्षा मुनि वेदने के कारणों के, उसमें अच्छा जरूर आया होगा ये शब्द। परिभाषा तो यहाँ दिया। हाँ, परिभाषा में कुछ गीतार्थ शब्द आया हुआ है, खोजना बाद में, सबको लिख लो एक साइड में, गीतार्थ शब्द पहले कहाँ आया है। थोड़ा देखेंगे ना आगे पीछे तो अपना भी। आंटी ये अब श्रुत व्यवहारी अभी क्यों नहीं है? श्रुत व्यवहारी साधु तो गीतार्थ है, तो अभी तो सूत्र और अर्थ सबके जानकार होते हैं आचार्य, फिर श्रुत व्यवहार क्यों वाले क्यों नहीं है? श्रुत व्यवहारी किससे कहा गया है? आचार्य प्रकल्प आदि का ज्ञान श्रुत ज्ञान है, उसके द्वारा जो प्रायश्चित दिया जाता है उसे श्रुत व्यवहार कहते हैं। उसमें किसे पूर्वों के ज्ञान को ग्रहण किया गया है ना श्रुत व्यवहार में। अच्छा, पूर्वधर है नहीं ना। अच्छा पढ़ो। 2704 आचार प्रकल्प किसे कहते हैं? निश्चित सूत्र, छेद सूत्र को आचार प्रकल्प कहते हैं। छेद सूत्र यानी छेद, यानी प्रायश्चित जो देने का विधान जिसमें है वो निश्चित सूत्र आदि में। प्राचीन काल में यह श्रीमद आचारांग सूत्र से जुड़ा हुआ था, बाद में आचार्य ने इसे पृथक कर दिया।
आगम व्यवहारियों द्वारा निबद्ध प्रायश्चित विधि का इस सूत्र में वर्णन है। व्यवहार सूत्र में वर्णन है कि बहुश्रुत श्रमण को निश्चित का ज्ञाता होना अनिवार्य है। इस सूत्र में पारंगत श्रमण को ही आचार्य उपाध्याय जैसे महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकते हैं और उन्हें ही प्रायश्चित देने का अधिकार है। 2705 आज्ञा व्यवहार किसे कहते हैं? विहार करने में असमर्थ कोई गीतार्थ मुनि अपनी आलोचना अपने अतिचार दोष अगीतार्थ मुनि के साथ दूर रहे हुए गीतार्थ मुनि के पास गूढ़ अर्थ वाले पदों में भेजे और उन पदों को समझकर वे गीतार्थ मुनि गूढ़ भाषा में ही अतिचारों की शुद्धि हेतु प्रायश्चित देते हैं, उसे आज्ञा व्यवहार कहते हैं। सूत्रों का विच्छेद हो जाने पर या उस दोष का सूत्र में कथन न हो तो ज्येष्ठ साधुओं ने जैसी आज्ञा दी हो वैसा ही प्रायश्चित देना भी आज्ञा व्यवहार है। जो दोष उनसे सेवन किया हुआ उस विषय में शास्त्र में कुछ भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन पहले कभी वैसी घटना हुई है, उन्होंने देखी है तो उसके अनुसार दे देते हैं, या फिर अपनी जैसी समझ में होती है वैसे दे देते हैं प्रायश्चित। आंटी ये लाइन से समझाई ना, सूत्रों का विच्छेद हो जाने पर या उस दोष का सूत्र में कथन, आपने जो फरमाया वैसे ही है। हाँ, सूत्रों का विच्छेद हो गया। जो बात मान लो कि किसी से कोई दोष सेवन हो गया, मुनि से ऐसा दोष सेवन हुआ है कि कोई गीतार्थ मुनि से ही वो प्रायश्चित लेना चाहते हैं, सामने कोई है नहीं उनके, तब अपने शिष्य को भेजते हैं पत्र आदि के माध्यम से, या गूढ़ शब्दों में याद भी हो जाता था। एक पहेली बोल दी मैंने तुमको और तुम याद कर ली वो पहेली, जाके कहा तो साधु समझ जाते थे और प्रायश्चित देते। तो सूत्रों का विच्छेद हो गया, अब है नहीं इतना। निश्चित आदि भी अभी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है ना। आचार्य क्या है? आचार है 2700। आचार प्रकल्प यानी साधुओं का आचार कैसे होना चाहिए, 5 महाव्रतों का पालन, रात्रि भोजन त्याग आदि, विहार आदि का जो आचार है वो आचार प्रकल्प यानी विशेष जानकारी उसके। आंटी ये करेक्शन है, क्वेश्चन 2703 में फर्स्ट जो लिखा है ना आचार्य, उसकी जगह सभी लोग आचार कर लीजिए। अच्छा, आचार्य लिखा हुआ है क्या? हाँ, नई बुक में करेक्शन आचार है। नई किताब में तो आचार लिखा हुआ है ना? आचार है, मैंने चेक कर लिया साथ में। हाँ आंटी आप फरमा रहे थे ना, तो ज्येष्ठ साधु जैसा देते हैं वैसा उसका समझो। हाँ, पहले देखा हुआ हो, किसी अपने गुरुओं से सुना हुआ हो कि ऐसे दोष सेवन में ऐसा प्रायश्चित देते हैं। सूत्र में तो मिल नहीं रहा उनको, जैसी आज्ञा दी हो, स्मृति में आ गया कि उन्होंने वैसे दिया तो वैसे वो दे देते हैं प्रायश्चित। 2706 गीतार्थ मुनि किसे कहते हैं? उत्तर, सूत्र और अर्थ के जानकार तथा संयम का उत्तम रीति से पालन करने वाले अनुभवी मुनि गीतार्थ कहलाते हैं। 2707 धारणा व्यवहार किसे कहते हैं? पहला, किसी गीतार्थ संविग्न मुनि शुद्ध संयमी ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जिस अपराध में जो प्रायश्चित दिया हो उसे किसी मुनि ने सम्यक प्रकार से धारण कर लिया। धारण करने वाले मुनि द्वारा उसी धारणा से वैसे ही अपराध में अपराधकर्ता को उसी प्रकार का प्रायश्चित देना धारणा व्यवहार है। अथवा दूसरा, अद्वैयावृत्त्यादि के करने से जो साधु गच्छ का उपकारी हो वह यदि संपूर्ण छेद सूत्र नहीं सीखता है तो उसे गुरु महाराज कृपा पूर्वक उचित प्रायश्चित पद सिखाते हैं। उनको उक्त साधु धारण करता है, उसे धारण करना धारणा व्यवहार है। ठीक है, पूरे छेद सूत्र नहीं पढ़ने का सामर्थ्य नहीं पढ़ा, लेकिन संघ की बहुत सेवा कर रहा है। आचार्य आदि उनकी सेवा से प्रसन्न होकर संघ समर्पणा देखकर उन्हें कुछ पद सिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे में ये देना चाहिए, इसे धारणा कहते हैं। आंटी इसका पॉइंट 1 संविघ्न यानी प्रियंका क्लास चल रही है। हाँ। संविघ्न मुनि संविघ्न यानी शुद्ध संयम में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो किसी की गलती हुई हो वो प्रायश्चित दिया और उस मुनि ने उसको धारण कर लिया, अच्छी तरह से उन्होंने गलती की थी संविघ्न मुनि ने और उसने उन प्रायश्चित स्वीकार कर लिया। धारण करने वाला मुनि को पता है कि मैंने ये गलती की, मुझे ये प्रायश्चित मिला था, तो वो भी प्रायश्चित दे सकते हैं। वैसे ही अपराध करने वाले को वो भी प्रायश्चित के अधिक देने वाले बन जाते हैं। ठीक। अभी इतने शासन दीपिका बना रहे हैं, छोटे छोटों को भी बना रहे हैं, तो उनको कोई निश्चित आदि सभी तो उन्होंने छेद सूत्रों का अध्ययन कर लिया हो, जरूरी नहीं है, कर ही लेती है बनाने के पहले मोटा मोटी रूप से, लेकिन जो संघ की जो धारणाएं आदि रहती है उसके अनुरूप गलतियां हो तो उनको बता दिया जाता है आचार्य के द्वारा। और उससे भी अलग। हाँ बोलो। नहीं आप फरमाइए आंटी पहले।
नहीं, मैं यही कह रही थी कि प्रश्न उठेगा ना, इतने छोटे छोटे साधुओं को भी शासन दीपिका बना देते हैं, कोई गलती हो जाओ, छोटे मोटे का तो वो खुद दे देते हैं, क्योंकि वो जानकार बन जाते हैं, आचार्यों द्वारा बता दिए जाते हैं, और कोई का नहीं आए तो आचार्य श्री के पास भेज देते हैं कि इसका क्या प्रायश्चित होगा, पूछवा लेते हैं उनसे। शीतल जी गांधी, आख्यान का मतलब पूछ रहे, कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा है शब्द आख्यान। आख्यान ये उदाहरण, अच्छा तो वो स्थूलिभद्र का आख्यान है ना, ये अच्छा, ना 2700 में हाँ आख्यान। उनका उदाहरण दिया जाएगा काम विजेता के रूप में। हाँ पढ़िए, पढ़ो। 2708 जीत व्यवहार किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा शारीरिक बल, धैर्य आदि की हानि का विचार करके जो प्रायश्चित दिया जाता है वह जीत व्यवहार है, अथवा अनेक गीतार्थ मुनियों द्वारा निर्धारित की हुई मर्यादा जो आगम से अबाधित हो वह जीत व्यवहार कहलाती है। देख लेते हैं देने वाले इनमें सामर्थ्य है या नहीं, मुनि में इतना प्रायश्चित करने की, वो अपना जो ज्ञान में देखते हैं वैसा दे देते हैं, उसे जीत व्यवहार कहते हैं। नहीं तो अब देखते हैं कि हानि हो रही है, सहनन इतना बल नहीं रहा अब सब में, तो अनेक साधु मिलकर एक मर्यादा बांध लेते हैं कि ये देंगे, तो वो भी निर्दोष मानी जाती है। वो प्रवृत्ति जो की प्रवृत्ति है वो निर्दोष प्रवृत्ति कहलाती है। तो अभी सिर्फ जीत व्यवहार है, धारणा व्यवहार भी नहीं मानेंगे? धारणा भी दे देते हैं, नित्य शासन दीपिका बन रहे हैं वैसे, बाकी जीत है। अच्छा, अब जैसे हमको कभी किसी बात पर आचार्य श्री ने दिया कोई प्रायश्चित, वही बात कोई और पूछता है तो बोल देते हैं कि मेरे को ये मिला था, आप भी कर लो लेकिन वापस बोल देना। कोई दोबारा मांग भी लेता है, नहीं अभी दे दो हमको इस चीज का प्रायश्चित, तो जो मुझे मिला हुआ है वो मुझे पता है, तो वो तो उतना तो बोल ही देता है। पढ़ो। इरियावई बंद का थोकड़ा, सत्ता काठ, उद्देश्य काठ, पूर्वापर संबंध, सम्यक प्रकार से व्यवहार का प्रयोग करता हुआ साधु आराधित है क्या अन्नपूर्णा जी का? हाँ अन्नपूर्णा जी, हाँ पूछिए अन्नपूर्णा जी। अन्नपूर्णा जी कहाँ गए? जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र आंटी, आपको शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो, इसी शुभ भावनाओं के साथ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आंटी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि गौतम स्वामी को आचार्य पद इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि वो केवल ज्ञानी थे, और केवल ज्ञानी को ये नहीं होता है कि वो कहेंगे कि किसी और का, तो फिर सुधर्मा स्वामी को भी तो केवल ज्ञान हुआ था, जम्बू स्वामी को भी तो केवल ज्ञान हुआ था ना, तो उनको आचार्य पद क्यों दिया गया? नहीं, वो आचार्य पद से हट जाते हैं केवल ज्ञान होने के बाद, फिर जम्बू स्वामी ने संभाल लिया। अच्छा, जैसे केवल ज्ञान होता है वो हट जाते हैं, फिर जम्बू स्वामी और कदाचित तो उनको हाँ हट जाते हैं, वो फिर नहीं बोलते हैं ना, हैंड ओवर नहीं करते हैं आंटी, हैं हैंड ओवर नहीं करते हैं कि अब आप बनो, ऐसा नहीं करते हैं। हाँ दे देते हैं वो अपने आप ही दूसरे को, वो आचार्य पद में नहीं रहते हैं केवल ज्ञानी होने के बाद। अच्छा ठीक है आंटी, कृपा करें। क्योंकि वो कहेंगे ना कि शासनपति भगवान महावीर ने ये कहा, और जो आचार्य बनते हैं उन्हें तो कहना अनिवार्य है। किसके आचार्य है? आचार्य भगवान तीर्थंकर भगवान के पटधर हैं, वो तो फिर पटधर नहीं कहलाते हैं। आंटी दूसरे शिष्य होते हैं वो भी फिर ऐसे चादर वादर उड़ाते हैं आंटी, जैसे अभी उड़ाते हैं आचार्य भगवान को, वैसे कैसे कैसे क्या क्या चादर उड़ाते हैं फिर आचार्य भगवान, जैसे जम्बू स्वामी को चादर उड़ाई थी। हाँ सब होता ही होगा, सब कुछ होता है चतुर्विद संघ के समक्ष, सब कुछ। लता जी पूर्ण पद है तो लता जी नहीं हो पा रहे लता जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। लता जी दिन बहुत बहुत मुबारक आंटी जी। धन्यवाद। आंटी जी अभी गीतार्थ मुनि है, उपलब्ध है? हाँ हाँ गीतार्थ तो है ही। प्रवर, उपाध्याय प्रवर। हाँ हाँ गीतार्थ किसे कहते हैं? सूत्र, हाँ सूत्र और अर्थ के जानकार गीतार्थ मुनि, और संयम का भी उत्तम रीति से पालन करने वाले भगवान महावीर के शासन में अंतिम दिन तक गीतार्थ मुनि होंगे। दुप्सा आचार्य जो होंगे, चाहे कितना ही हो उस काल में रहेगा ही दशमकाली के 4 अध्ययन,
उसके जानकार होंगे, संयम का भी उत्तम रीति से पालन करने वाले होंगे। कषाय कुशील जानते हैं ना, जो संयम में दोष नहीं लगाते हुए। अभी वर्तमान में चाहे साधुओं की निंदा करने वाले बहुत लोग रहते हैं, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वो गोचरी में ये नहीं, वो अपनी साधना पथ पर अग्रसर है। आप सहयोग कर सको तो करो, क्यों उनकी निंदा करो। कितना उत्तम संयम है। कोई जैन साधु साध्वियों जैसे इस पृथ्वी पर अन्य कोई ऐसी अहिंसा की आराधना करने वाला एक का नाम बता दीजिए, जैन साधु साध्वियों के अलावा। लेश मात्र भी हिंसा नहीं। ठीक है, कहीं कोई दोष सेवन हो जाता है, वो एक अलग बात है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है। अभी गीता। आंटी जी, हाँ, एक और प्रश्न, सामान्य केवली को साधु पद में लेना, अरिहंत पद में लेना आंटी जी? अपन अरिहंत पद में लेते हैं। इसमें भी अलग अलग धारणाएं हैं? हाँ, कोई उनको 5वें पद में लेते हैं, कोई पहले पद में लेते हैं। इतना डिफरेंस क्यों आता है आंटी जी इसमें सब? वो अरिहंत कंफ्यूजन हो जाता है ना फिर। कई तीर्थंकरों को लेते हैं। जैसे देखो कि यहाँ पे भगवती सूत्र के 20वें शतक में तीर्थंकर को अरिहंत कहा है, और वहीं पे संजय नियंठा में आप देखे संशुद्ध नाण दंशन धरे अरहा जिने। अब ये विषय है ना, आचार्यों का विषय रहता है, लता जी यहाँ मत लीजिए। अच्छा ठीक है आंटी जी, हाँ ठीक है आंटी जी, इसमें प्रश्न व्याकरण सूत्र गाथा 230 देखेगा, वहां सभी अरिहंतों को केवल, सभी केवलियों को अरिहंत कहा है। कहीं कहीं कुछ है, तो वो इस विषय में अपन नहीं जाए अभी। ठीक है आंटी जी, ठीक है, धन्यवाद आंटी जी। बाद में बात करेंगे। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, मैं पूछ रही थी प्रश्न 2671, तो पेज नंबर 479। हाँ बोलिए। 2671, ये प्रयोगमति गत गति, छंदन बंधन छेदन गति, उत्पाद गति और व्यूह गति, ये सब का क्या मतलब है? ये सब है जैसे प्रयोग बता रहे ना, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग। अच्छा, योग ही है ये। प्रयोग विशेष प्रकार का योग को प्रयोग कहते हैं। तो प्रयोग गति का वर्णन है। तत्गति, गति शब्द है, गति शब्द अनेकार्थक है, अनेक अर्थ उसके बनते हैं। तो तत्गति लंबी गति, यहाँ से आप अमेरिका जा रहे हो, बहुत लंबी गति कर रहे हो, तो गति बंधन छेदन की भी गति होती है। एरंड आदि के फलियां होती है, पक जाती तो बीज उछल के गिर जाते हैं। उपाद गति, ये उत्पन्न होने के लिए आ रहा गति आदि, इसका वर्णन है विस्तार से। पेज नंबर आगम श्लोक मंजूषा का भाग में है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब आंटी। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। पहले तो आपको वो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो, साधुवाद हो आपको। धन्यवाद। तो ये जो आपने बताया था ना कि जो हम शरीर को बोसीरा देते हैं, नहीं तो नहीं बोसीराते हैं तो क्रिया हमारे को लगती है। तो कई जैसे हम अचानक जैसे हमारी प्राण निकल जाते हैं, हम काल धर्म को प्राप्त कर जाते हैं, तो हमारे क्रिया हम कैसे बोसीरा है? इसे तो कैसे वोसराएंगे, संथारा लेने पर ही सब वोसराया जाता है। तो मतलब भावपूर्वक सागारी संथारा आदि तो लेकर अपन सोते ही हैं। व्रत नियम पंचकांड जितने धारण कर सके, प्रति समय 14 नियम धारण किए हुए हैं, तो अपने व्रत में ही चल रहे हैं ना दिन भर। और वो तो करते ही हैं, वो करते हैं, रात को भी वो त्याग बोसरामी सब करते हैं, शरीर को भी बोसिरा देते हैं। पर किसी का भी अचानक एक्सीडेंट हो जाए और हो जाए, तो मतलब मेरे को किसी ने पूछा, कहते आप पूछना कि मतलब क्रिया कैसे लगेगी, हमारे तो प्राण चलेगी, जिस तरह चोला पहनना था वहां पहन लिया चोला हमने, जो गति का जैसी गति हुई हमारी, तो क्रिया कैसे लगी? भगवान महावीर इतनी सूक्ष्म बात हमें बता गए। अपन तो देखिए सम्यक धारण किया, पूर्व भव में जो अपने शरीर है, अपना शरीर से लोहा का चक्कू बना हुआ है, क्रिया लगना मानना है ना उसके। हाँ, उससे जो भी काम, चाहे कसाई के पास है वो चक्कू, और जीव हिंसा वो कर रहा है, और वो मेरा शरीर था, पृथ्वी का एक जीव, मेरा ममत्व नहीं हटा है उससे, मैंने वोसराया नहीं उसको, तब तक मेरे को अपूर्व जन्म के सभी शरीरों से मैंने संबंध विच्छेद कर लिया। तो कम से कम इसी शरीर से लग रही है, पिछला तो कुछ नहीं लग रहा है। तो ये तो इस जन्म में हुआ ना, अगले जन्म में भी कैसे लगेगी? अगले जन्म में लगेगी तो हम तो कभी मोक्ष जा ही नहीं पाएंगे।
क्यों नहीं जा पाएंगे? मोक्ष जाने के पहले क्षपक श्रेणी पर चढ़ेंगे, परिणाम इतने विशुद्ध होंगे, सभी आलोचना प्रतिक्रमण कर लेंगे, तभी क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होंगे। अच्छा, मतलब क्रिया लगेगी, चाहे हम मर जाए नहीं बोल रहे हैं तो लगेगी। लगेगी, क्रिया लग रही है, लेकिन उसके अनुपात में अपन धर्म ध्यान भी तो कर रहे हैं, निर्जरा भी तो विशेष कर रहे हैं। मान लो कि अपने 10% क्रिया एक तरफ से कहीं आ रही है, दूसरी तरफ से अपन 20% धर्म ध्यान एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो निर्जरा भी उसके अनुपात में हो रही है ना, और अपना लक्ष्य तो है ही कि वो सराहना है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा करी। मेरे को किसी ने पूछा तो मैं पूछ के बताऊंगी। आपकी वो आप करते हो ना, तो मैं किसी को सुनाती हूँ, उन्होंने आज ऐसे ऐसे कहा। तो कहते हैं बस ये पूछना। ये आप पढ़ाना, किताब पढ़ाते हो उनको? हाँ, किताब मैंने यहाँ मंगाई है, एक्स्ट्रा मंगाई मैंने, श्रमण संघ वालों को 1-2 को दी है पढ़ने के लिए। मगर पढ़ना बहुत अच्छी किताब है, हमारे श्रावकी ने लिखी है ये। नहीं, पढ़ने के लिए आप पढ़ाया करिए। और मैं देती हूँ मेरे भाभी को, मेरे भतीजे के बहू को, और को डालती हूँ ये ग्रुप, डालती हूँ, कहती हूँ, उसको प्रेरणा भी देती हूँ। हाँ बोलिए। प्रमिला जी गोलछा पूछ रहे कि हम लोग भी तो प्रतिक्रमण में अरिहंत पद में सिर्फ तीर्थंकर को ही नमन करते हैं। भाभी जी, बाकी कितना कहते हैं? जगह ने 2 करोड़ केवली बोलता है ना, उसमें पृथक करोड़ केवली बोलते हैं ना, लास्ट में बोलता है ना, पृथक। हाँ, लास्ट में बोलते हैं। वहां तीर्थंकरों की विशेष, तीर्थंकर शासनपति है तो उनके विषय की जानकारी दी जा रही है कि वो कैसे हैं, उनके क्या अतिशय आदि है। बाकी सभी केवलियों का समावेश है ही प्रतिक्रमण में। क्या देव शरीर बोसरा सकते हैं? 1+ है तो क्या देव शरीर, क्या देवता शरीर को बोसरा सकते हैं? नहीं, वो त्याग प्रत्याख्यान करते ही नहीं है ना, चौथे जीव स्थान वर्ती है। शीतल जी, मैं पूछूं अभी जी? हाँ बोलो। हाँ, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा भाभी जी, मेरा प्रश्न था कि आपने बताया कि पपीता जो है उसमें दूध है, वो अनंतकाई है, तो यदि पपीता को भी फिर लेना पड़ेगा क्या? यदि पपीता का जैसे सोगन नहीं मेरा को भी, तो अनंतकाई का सोगन है? पक जाता है तो अनंतकायिक नहीं है। आलू आदि तो है, जब तक सड़ते नहीं है, गलते नहीं है, तब तक वो अनंतकायिक ही है। उनकी योनि अनंतकायिक की है कि अनंतकायिक जीव उसमें उत्पन्न होते रह रहे हैं। उस दिन भी अपनी चर्चा चली ना, आलू पेड़ से तोड़ देते हैं तो कितने महीनों तक, कितने दिनों तक पड़े रहते हैं, तो वो पड़े रहते हैं तो कैसे जीव तो अंतर्महत की स्थिति है, निगोद के जीवों के मर जाते हैं तो पेड़, आलू को तो खत्म हो जाना चाहिए। और आलू को सचित बताया, बाहर पड़ा है 10 दिन तो भी मरासा आएंगे, तो आप स्पर्श करके रहोगे तो क्या कहा जाएगा? सचित वस्तु को स्पर्श कर रहे हो ना, यानी आलू में जीव है, आलू में योनि है। जब तक उसकी योनिभूत अवस्था कायम है तब तक वो सचित है, निगोद के जीव है उसमें। जबकि पपीते में ये बात नहीं है, दूध निकला कच्चा है तब तक वो अनंत कायिक है, फिर वो पक जाते हैं, जीव सब मर जाते हैं। अपन तो पक्का खा रहे हैं पपीता, नहीं कच्चा भी तो सब, कच्चा भी तो खाते ही हैं, बात हाँ, सही है। इसीलिए पूछ रही हूँ कि कच्चा खाती हूँ। मैं प्रेमलता बोल रही हूँ भाभी जी। हाँ, कच्चा हाँ, भी खाती हूँ। आपकी आवाज अच्छी तरह से। हाँ, तो कच्चा में दोष नहीं है ना? कच्चा में नहीं है अनंत कायिक पपीता। तो अनंत काय का जिससे दूध निकल रहा है, एकदम टीकाकार कह रहे हैं दूध निकल रहा है वो अनंत कायिक है। ध्यान ही नहीं गया। देखो कच्चा पपीता खाते ही उपयोग ही नहीं गया। आज वो मैना भाई याद दिलाई तो याद आ गया। एक बार तो पूछवा लेना, लिख लो। हाँ, मैं भी चीकू भी खाती हूँ भाभी जी, चीकू भी तो खा रहे हैं। अभी आपने जो भी छोड़ा, अभी जो भी चीकू अपन कच्चा नहीं खाते, कच्चे पपीते की चटनी खाते। चीकू तो अपन कच्चा कहाँ खाते, इतना कड़वा। कच्चा तो नहीं खाते, जब लेकर आ जाते हैं शकुंतला बाई तब उसको तो घर में पड़ा रहता है, थोड़ा दिन बाद में 1-2 दिन बाद तो खा लेते हैं। और पपीता भी घर में ला के रख देते हैं और उसके बाद में सब्जी तो बना लेते हैं। कच्चे पपीते का बोल रहे हैं ना आंटी आप? हाँ हाँ हाँ, तो सब्जी तो बनाते हैं। और अनंत काय का त्याग है तो दोष लगता है। आप एकदम सही बोल रहे हो। अभी तक जो प्रत्याख्यान लिए ना प्रेमलता जी, उस वक्त दिमाग नहीं आया कि वनस्पति के 10 ही भेद, कोई पत्ते भी अनंत कायिक होते हैं, किसी की जड़, किसी की स्कंद, किसी का फूल, कोई फल भी होते हैं अनंत कायिक। अभी जानकारी उतनी नहीं है। जब प्रत्याख्यान लिए तो उस वक्त वही रूढ़ परंपरा चल रही थी कि जमीन के नीचे वाले आलू गाजर मूला ये सब है, इनका त्याग किया था, पपीते का त्याग नहीं किया था। एक बार पूछवा लेते हैं कि मूंगफली और कच्चा पपीता दोनों पूछना, वो असंख्यात जीवी हो जाता है होगा या अनंत जीवी। एक बार खा लेना शकुंतला जी को आज बोल के। आंटी मूंगफली और कच्चा पपीता दोनों ही पूछू ना? बस मूंगफली और कच्चा पपीता? हाँ, दोनों पूछ लो।
हाँ ठीक है। एक और प्रश्न आंटी और था। इसी में वो पूछ रहे थे कि नारियल का दूध भी अनंतजीवी होगा। नारियल का दूध, हाँ नारियल का दूध कैसे होगा? वो तो उसको अपन गिरी को पीस के दूध निकालते हैं ना, हाँ पेड़ में दूध थोड़ी निकालते हैं। निकल रहा है, वो अनंत जीवी नहीं होगा। वो तो अपन पीस रहे हैं उस वस्तु को, वो सफेद है, गिरी तो सफेद दूध हो जैसे हो रहा है। कच्चे केले का भी पूछ लेना ना, हाँ दूध निकलता है कह रहे हैं कच्चे केले से भी। हाँ ठीक। जैसे तोड़ते हैं ना, वो डंठल तोड़ते हैं तो निकलता ही होगा, इन लोगों ने देखा है तभी कह रहे हैं। अच्छा भाभी जी, एक प्रश्न और था, करूं? हाँ हाँ। जो गीतार्थ शब्द आपने कहा कि जो अर्थ जानते हैं तो उसको गीतार्थ आपने बताया अभी, तो उसमें अपने तदुभयगम में जो प्रतिक्रमण में शब्द यूज करते हैं वो सेम है क्या? अर्थागम में प्रतिक्रमण में क्या बोलता है? अर्थागम में तदुभयागम में बोलते हैं ना, तो उसमें भी बोलते हैं कि सूत्र का तदुभया शब्द का प्रयोग करते हैं। वही हो गया ना, वो गीतार्थी हो गया क्या? हाँ हाँ, सूत्र और अर्थ के जानकार। हाँ तो सेम है, तो अपने हाँ? किसी को ये कह सकते हैं कि दोनों वर्ड सेम है, हाँ सिनोनिम है, सिनोनिम है। हाँ, बहुत कृपा करें भाभी जी, प्रणाम। शीतल जी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। हैप्पी बर्थडे आंटी। आंटी ये जो तीर्थंकर के जो आचार्य जो बनते हैं आंटी, वो तीर्थंकर के निर्वाण के बाद ही बनाते हैं क्या? हाँ। तो वो तीर्थंकर भगवान उनको बोलते जाते हैं कि आप आचार्य बनेंगे मेरे बाद? हाँ, इतने वहां तो 14 पूर्वी केवली इतने सहजी जिज्ञासा अपने को भी हो रही है ना कि कौन आचार्य। श्री नानालाल जी महाराज साथ थे तो श्रावक वर्ग, साधु वर्ग, कौन अगला आचार्य बनेगा, कौन युवाचार्य बनेगा, तो ज्ञानी थे तो उनको पता ही था। बाकी 9 गंधर तो पहले काल कर गए थे ना भगवान महावीर से पहले, सबके अपने अपने गण थे, 500 थे, वो सभी सुदामा स्वामी को संभला के चले गए थे, तो पता ही था कि ये भावी आचार्य है। स्वामी को जब दिया होगा आंटी, बोला होगा कि आप बनेंगे, तो फिर गौतम स्वामी को नहीं ना क्वेश्चन आया होगा कि मैं उनके पहले था तो मुझे क्यों नहीं बना रहे हैं? हाँ, वो भी तो 14 पूर्वी थे, उनको पता ही था। उनको तो दुख हुआ, खेद उत्पन्न हुआ ना कि मैं क्यों नहीं बन रहा हूँ, मेरे से बाद में आए, तो उनको हो रहा था कि इतना काल व्यतीत हो गया और अभी तक मैं नहीं बन रहा हूँ। आ जाता है छद्मस्ता के कारण वो दोष, बाकी पता तो था ही उन्हें दुख नहीं हुआ। जैसे आज बराबर के 2 बैठे हैं, तुम लाकर कोई एक को एक चीज दो, एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, तो दूसरा अपने छद्मस्ता के कारण नाराज हो जाए। गौतम स्वामी को ज्ञान था कि मैं आचार्य नहीं बनूंगा। तो फिर क्या उनको पास दूसरा भाग आया ना, उसमें आएगा कि तुल्य के टुकड़ा आएगा 14वें शतक में, उसमें वर्णन आएगा कि भगवान महावीर स्वामी उन्हें कहते हैं, तुम खिन्न एक दिन उदास हो गए थे गौतम स्वामी कि मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है दूसरों को, तब भगवान महावीर उनको कहते हैं कि नहीं, अपन सब साथ में एक ही स्थान पर रहेंगे आदि। ठीक है, कृपा करें। अन्नपूर्णा जी। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ अन्नपूर्णा, जय जिनेंद्र। हाँ आंटी, मैं अगर इसी भाव में अभी इसी समय अगर ये प्रत्याख्यान कर लूं कि अनजाने में या किसी भी समय में मेरा प्राण निकल जाए, तो जितना भी मैंने इस भाव में किया है अपरिग्रह सबका, उसका मेरा अभी से ही मृत्यु के उपरांत रहेगा, तो क्या ये इस प्रकार से मैं सबको वसीला नहीं सकती? देखो, पहले नाना गुरु के समय तो ये देते ही थे कि कदाचित मृत्यु आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो मेरे मृत्यु के समय से। वर्तमान आचार्य श्री फरमा रहे हैं, थोड़ा ये शोध का विषय है। अच्छा, इसलिए इस विषय में नहीं कहना ही उचित। आंटी अभी किसी ने बहन ने प्रश्न पूछा था कि तदुभया जो प्रतिक्रमण में आता है, एक्चुअली आंटी वो आगमे तीव्र पढ़ते तंजा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे, यहाँ उन्होंने गीतार्थ का अर्थ लिया था। गीतार्थ का अर्थ यहाँ मिलेगा, क्योंकि तदुभयागमे का मतलब हमने तो यही पढ़ा था ना कि अगर स्वाध्याय करते वक्त अर्थ का, सूत्र का और दोनों का अगर नहीं कुछ भूल की हुई तो प्रायश्चित लेते हैं। नहीं, वो तो अपन भूल के लिए प्रायश्चित, वो वाली बात। इन्होंने तो अर्थ पूछा ना प्रेमलता जी ने कि तदुभय आ गया क्या कि सूत्र और अर्थ के जानकार है। वहां ये ले लिया कि सूत्र और अर्थ में हमने कोई दोष लगाया हो आगम पढ़ते वक्त, उन्होंने खाली शब्दार्थ पूछा था। अच्छा, है ना? आपने खाली शब्द कहा ना। हाँ आंटी, इसमें भी तो बोलते हैं, प्रत्यनिक में भी तो आता है ना तदुभयागमे, तदुभय का प्रत्यनिक का थोकड़े में भी आता है ना आंटी। आंटी मैंने ऐसा समझा था कि वो गीतार्थ से उसको वो कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्लियर कर लिया। अच्छा। हाँ, एक बार प्रेमलता जी ठीक बोल रही हो अन्नपूर्णा। प्रेमलता जी आप उनसे चले गए क्या?
नहीं, आईफोन। हाँ, वो आग्नेय दिव्य की पार्टी से, और मैं सोच रही थी वो खाली शब्द का ही अर्थ पूछ रहे हैं। हाँ जी, इसलिए हाँ, लगा। नहीं, बहुत अच्छा किया है, हाँ बहुत जी, बहुत धन्यवाद अन्नपूर्णा। नहीं आंटी कृपा करें। बहुत अच्छा क्षोभक्षम है इनका, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा। अब इनको वहाँ बंगई गांव वाले लोग को ये ना परीक्षा नहीं देने देते कि हर बार यही फर्स्ट आते हैं, तो इनको बोलते हैं छोड़ दो। गुलाब जी पूरा। प्रणाम जी, जय हाँ, बोलो। जिनेंद्र, जय जन्मदिन जी। की बहुत बहुत बधाई हो जी। अरे हाँ, जय जी। और जी मैं बोल रही थी, अपने शरीर को बोसराने का जैसे बोल रहे हैं, तो अपने संकेत लेते हैं, गुरुदेव संकेत दिलाते हैं, तो उस समय तो पहले के सारे जितने भाव किए हुए वो सबको बोसराने का बोलते हैं ना उस समय। हाँ, पहले के कर लिए ना, अभी प्रश्न उठ रहा है इस भाव का। अच्छा, तो इस समय पहले हम लोग को तो दिलाया था, एक बार चूरू में पधारे थे गुरुदेव, तब उस समय दिलवाया था कि भैया अलार्म लगाते हैं अपने। हाँ। उस समय जो साधु संत थे, उन्होंने बोला था कि जैसे हाँ। अपने अलार्म लगाते हैं 3 बजे अपने को उठना है, तो अब अभी से लगा लेते हैं, तो अपने हाँ। अभी से संथारा या बोसराना जो कर लेते हैं, वो उस समय वो अलार्म सेट हो जाता है अपना। राम ऐसे। गुरु क्या, राम गुरु ने? हाँ, उस समय गुरुदेव के थे, लेकिन गुरुदेव ने नहीं बोला था, उनके साथ में दूसरे हाँ, साधु संत नहीं, थे। वो है ना गुलाब जी अपने पहले लेते ही थे। नाना हाँ। गुरु कह रहे हैं अभी आचार्य श्री की थोड़ी शोध करना चाह रहे हैं इस विषय में, तो इसलिए अभी ज्यादा बोलते नहीं है इस विषय में। ठीक है, कृपा कुछ बोलना अभी उचित नहीं है ना, जब उनके शोध का विषय है तो। ओके। पूजा जी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी, अभी जैसे हम यहाँ से काल करके देवलोक में चले जाए और वहां अगर हमें ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि भाई हमें शरीर को ओसिरा देना चाहिए, तो क्या उस देव भव के आयुष्य से हम इस औदारिक शरीर से वो ओसिरा सकते हैं? उस समय देखो परिणाम पचकांड लेने के भाव ही नहीं आते हैं, तब तो ये एक प्रकार का प्रत्याख्यान ही हो गया ना देवलोक में। और देवलोक में गुणस्थान कितने हैं? जा रही है वो, ठीक है, भाव आंटी अगर मैं जान रही हूँ, अभी क्षणिक राजा जानता था कि नौकारसी करना है, नहीं कर पाया ना। नहीं, लेकिन अंगन तो उस समय जैसे समकित देव होते, समकित जीव है, आगम भी जानेंगे, जानकार होंगे, धर्म चर्चाएं भी बहुत करेंगे, लेकिन वो त्याग नहीं कर सकेंगे। उनके मुंह से मन से परिणाम ही नहीं आएंगे कि मैं इसको वोसरा दूं पिछले जन्म के शरीर को। ओके आंटी। अच्छा, अभी जो कच्चा पपीता और ये जो अनंत काय को लेके बात चल रही थी, कच्चा पपीता आंटी जो चटनी बनाने में यूज होता है, वो अनंत काय की श्रेणी में नहीं लेते हैं। एक बार पूछ लेने दीजिए ना आचार्य श्री को, क्या नेक्स्ट क्लास तक को? हाँ आंटी, ओके, जय जिनेंद्र आंटी। जाने वाले हो अगर ब्यावर तो पूछ लेना ना। मैं हाँ आंटी। सच्ची जी, साची जी। हेलो प्रियंका जी। हेलो। हाँ, साची जी को हाँ पूछिए। साची जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, आपको गंगा सर बिन्ना सर की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आज मैं ब्यावर जाने वाली हूँ। गंगा सर बिन्ना सर से आज महिला मंडल जाएगा। अच्छा। तो आपको वैसे, और यहाँ पे प्रवचन देते हैं निश्चल मुनि जी महाराज। तो थोकड़ों को जब भी विषय आता है तो आपको मुनि जी महाराज। कहाँ पर है निश्चल मुनि जी महाराज साहब भी? गंगा शहर बोल रहे हैं आंटी। गंगा सर बिन्ना सर में अभी इनका चातुर्मास चल रहा है ना। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जब भी थोकड़े का विषय चलता है, जब वो पढ़ाते हैं, तो वो आपका बार बार आपका ही नाम लेते हैं और बोलते हैं नहीं, वो महाराज साहब बोलते हैं भाई आप ही इनका देखो, एक वो लेडी जो हम साधु संतों को पढ़ाती है, तो फिर आप लोग भी कंचन जी काकरिया की तरह और कंचन जी से पढ़ो। तो पहले तो आपको जन्मदिन की पूरे हमारे गंगा सर बिन्ना सर की तरफ से, और साधु संत भी आपको इतना मानते हैं, तो हम लोग तो जितना माने उतना कम है। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं। हमारे तो वैसे वो शरीर बोसराने वाले थे और निश्चल मुनि जी महाराज साहब को बहुत बहुत मानते हैं। वो थोकड़े की जाता है। हाँ। और थोकड़े का जब भी विषय आता है वो आपका हमारे को पढ़ाते हैं, तो आपका एक बार विषय में आपको नाम लेते ही हैं। कंचन जी कांकरिया के देखो, वो भी आपकी तरह ही है, गृहिणी है, कितना देखो उनका ज्ञान बढ़ा है।
कुछ नहीं है, आप सब भी ऐसा ही एक बढ़कर है, उतना आता ही नहीं है। यहाँ 500 थोकड़े, कर्म ग्रंथ, निष्णात आदि का इतना मुझे आता ही नहीं है इतना सब। नहीं पर हमारा आंटी बात तो सही है ना, गृहिणी होके आप इतना आगे बढ़े तो हमको प्रेरणा लेनी चाहिए आंटी आपसे वास्तव में। तुम लोग सबका तो और अरे नहीं, वो कहते हैं ना, वो प्रवचन में भी फरमाते हैं आपका निश्चल मणि के बारे में। हाँ भाभी जी कुछ बोल रहे थे कि आपने नाम लिया मेरा, कुछ आप फरमा रहे? हाँ प्रेमलता जी, वो हाँ? गीता का क्या प्रश्न था आपका? मेरा गीतार्थ का आपने कहा ना कि जैसे उसका अर्थ भी जो जानते हैं सूत्रकार उसको गीतार्थ कह रहे, तो हमने कहा कि तदु है और वो एक सेम अर्थ हो रहा है क्या, ऐसा मैंने पूछा। हाँ, बाकी आग में तिव्य प्रतिक्रमण में तो जो आग में तिव्य की पार्टी है उसमें तो अपन तसम इच्छा में टुकड़म दे रहे हैं। आपने खाली अर्थ ही कहा था ना कि तदुभय वाला भी गीतार्थी है। हाँ अर्थी का। ठीक, कृपा कराई। प्राची जी आपका कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो प्रियंका जी पूछे। पूछ लेनी, वो शरीर बोसराने का था तो आ गया हम। अच्छा साची जी का बहू का ये मोबाइल लिया, मेरा नाम कंचन चलानी है। ओके ओके ठीक है, ओके सर। प्रियंका जी बोरा। हाँ आंटी। हाँ आंटी, अभी जो वो अनंत काय का प्रश्न आया था ना, तो आंटी अभी लगभग मैंने 50 जगह दर्शन किए थे महाराज के। 50 जगह? हाँ आंटी, लगभग 100 के ऊपर हुआ इस बार तो। 15 दिन पूरा महाराज का ही था, एक दिन में कम से कम 4 जगह जाते थे हम लोग। तो उसमें ये प्रश्न उठा था कि जैसे पालक को भी अनंत काय बोलते हैं और जमीकंद को भी अनंत काय बोलते हैं। उत्पत्ति के समय तो प्रत्येक वनस्पति अनंत कायिक ही होती है, प्रज्ञापना सूत्र में है इसका। लेकिन वो बाद में अगर संख्यात जीवी वृक्ष, नारियल का वृक्ष है, उसमें भी जो उत्पन्न होगा पहले वो सभी अनंत जीवी आके उत्पन्न होंगे, फिर वो संख्यात जीवी वृक्ष तो संख्यात रूप में रह जाएंगे, असंख्यात रूप में रह जाएंगे, प्रत्येक शरीर जीव आके उत्पन्न हो जाएंगे। अनंत जीवी तो निगोद के जीव है। मान लो नारियल का वृक्ष बोया गया, आम का वृक्ष बोया गया, आम प्रत्येक शरीर ही है, तो पहले अनंत जीव आके उसमें उत्पन्न होंगे, वो मर जाएंगे, फिर प्रत्येक शरीर जीव आके उत्पन्न होंगे। हाँ आंटी, तो महाराज साहब ने ये फरमाया कि अनंत जीव भी अलग अलग होते हैं। जैसे जो जमीकंद वाले अनंत कायिक है ना, वो एक साथ जन्मते हैं और एक साथ मरते हैं। और जो दूसरे अनंत कायिक जो बोलते हैं, जैसे पालक में है, मूंगफली का जो एग्जाम्पल देते हैं, तो बोले वो अनंत कायिक है, लेकिन जन्मना और मरण उनका अलग अलग टाइम होता है, ऐसा फरमाया महाराज ने। नहीं प्रियंका, क्या होगा जहाँ एक शरीर में अनंत जीव उत्पन्न होता है, सभी की स्थिति या तो सभी पर्याप्त होंगे या सभी अपर्याप्त होंगे, क्योंकि अनंत जीव मिलकर एक शरीर का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होगा कि एक जीव मर जाए उसमें एक नहीं हो जाए। मुझे तो यही ध्यान में है। कौन सा महाराज? कौन सा नाम मेरे को तो ध्यान नहीं है, अभी इतने सारे महाराज के दर्शन में मेरे को नाम ध्यान नहीं है। तो लिख तो लेना चाहिए था, ये उत्तर किसने दिया? भूल गई आंटी, मैं तो नहीं ध्यान है मेरे को। और निखार जी महाराज ने पूछा था वो सामान्य केवली का कि नमोथुना हम देते हैं, तो हम सामान्य केवली को और तीर्थंकर केवली को कौन से नमोथुनम में वंदना करते हैं? सामान्य केवली का नमोथुनम में है ही नहीं। हाँ, इस तो उन्होंने समझाया था। हाँ, पहला जो नमोथुनम देते हैं वो सिद्धों को, सिद्ध तीर्थंकर सिद्धों को देते हैं। दूसरा नमोथुनम हरमान जी को देते हैं, सामान्य केवली का नहीं है। लोगस और नमोथुनम में सामान्य केवलियों को वंदना नहीं की गई है। नमो अरियंताणम शब्द में सभी आ गए, नमो सिद्धाणम शब्द में सभी आ गए, लेकिन इन दोनों में नहीं है। हाँ कि वो समझाया था निखार जी महाराज ने, वो ध्यान है। बाकी ये हुआ था पर कौन से महाराज से क्लियर किया वो ध्यान नहीं आ रहा है आंटी। और एक प्रश्न है मेरा 2677 में, सेकंड पॉइंट। पेज नंबर बोलो। 480 481। हाँ बोलो, पढ़ो प्रश्न। समूह प्रतिनिक किसे कहते हैं? 2677। उसके भेदों का वर्णन कीजिए। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है ना, गण, परस्पर संबद्ध 3 कुलों का समूह। तो इसमें जैसे 3 कुल ये गणेशाचार्य, नानेशाचार्य और रामेशाचार्य। तो क्या ये मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक श्रमण संघ वाले ले लिए, एक अपने साधु मार्गी वाले ले लिए, उसका जो लेते हैं वैसा अलग अलग समूह वाला? नहीं, यहाँ व्यवस्था की दृष्टि से होते हैं ये सब। इसमें है कि जैसे 3 आचार्यों के, गणेशाचार्य से किसी ने दीक्षा ली, लंबी उम्र वाले थे, अभी रामेशाचार्य तक भी हैं वो, तब वो गण कहलाते हैं। शांता कवर जी महाराज दर्शन करके आए आंटी, हम उनके बहुत व्रत थे। अच्छा,
तब फिर वो गण बन गया ना, वो गणाधिपति कहलाते हैं। हाँ ठीक है, मतलब ये एक ही उसका रेणु ना, एक ही संघ का। हाँ एक ही संघ का, समझ। ठीक है, थैंक यू आंटी। शांता कंवर जी मरासा गणेश लाल जी मरासा से लिए हुए थे क्या दीक्षा? ठीक, बोलिए और कौन है? निरुपमा जी। निरुपमा जी बोलिए। हाँ जी दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप हमेशा इसी तरह धर्म की प्रभावना जैसा पुण्य कार्य करते रहें और अपने तथा हम सभी के जीवों को मोक्ष मार्ग में उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहें दीदी, यही शुभकामनाएं हमारी। आपको बहुत बहुत बधाई। और क्वेश्चन ये था दीदी कि जैसे हर दिन प्रतिक्रमण करते समय रोजाना जैसे मैं या और भी कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि भी किसी भी जन्म में किसी भी शरीर के द्वारा भूतकाल की जो भी क्रियाएं मेरे द्वारा हुई है तो उसको मैं वो सिराती हूँ, और उन सब जीव पुद्गल तथा शरीर किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो क्या दीदी ये उचित है? इस तरह से कर्मों से हल्का हुआ जा सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, हो ही रहे हैं, आप पोसरा रहे हैं, पचकान कर रहे हैं, बृहद आलोड़ना में भी बोलते हैं अपन, ठीक ही है ये। तो इसमें ये पुद्गल जीव जो भी बोल रहे हैं वो सारे ऑथेंटिक हैं दीदी कि भाई? हाँ एकदम। मैं कई बार सोचती हूँ मरासा से भी जाती हूँ अक्सर। क्या कहा मरासा ने? तो मरासा ने क्या? नहीं, भूल जाती हूँ कि भाई ये क्वेश्चन भाव पूर्वक अपन कर रहे हैं, वोसरा रहे हैं पूर्व के शरीरों को। त्याग तो भाव पूर्वक प्रत्याख्यान लेकर ही किया जा रहा है ना। तो आपने वो भूतकाल की क्रिया वर्ड भी जैसे अपन बोलते हैं, जैसे मैं बोलते हैं भूतकाल। हाँ भूतकाल की क्रियाओं में निवृत्त हो गए। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मतलब प्रतिक्रमण में ये हमेशा बोलना। वर्तमान में अब अपने को कम क्रियाएं करनी है, ये लक्ष्य होना चाहिए। हाँ बोलिए। आरती जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामनाएं। आंटी जी देवलोक में त्याग पचकांड तो कुछ नहीं पर आरती जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है काफी। हेलो। हाँ वापस फरमाइए, आप क्वेश्चन रिपीट करिए आरती जी। हाँ हाँ, देवलोक में त्याग पचकांड नहीं कर सकते पर साधना तो कर ही सकते होंगे ना वो? देव इतना अवधि ज्ञान होता है। हाँ हाँ साधना करते ही हैं। साधना अनेक प्रकार की होती है, ज्ञान चितार्थ है, तीर्थंकरों के साधु साध्वियों के दर्शन करने जाते हैं, उनके जन्म महोत्सव, दीक्षा महोत्सव आदि मनाते हैं, निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, उस समय अपने परिणामों को विशुद्ध करते हैं। अष्टानिका महोत्सव नंदीश्वर द्वीप में जाके मनाते हैं, वहां 8 दिन इतने भक्ति रस में निमग्न हो जाते हैं, ये सब करते हैं, प्रत्याख्यान नहीं करते हैं। हाँ, और जो है ना जो मतलब सम्यक दृष्टि मनुष्य होते हैं उनकी भी मदद करने तो मतलब देवता आते ही, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे अपन भी जैसे आचार्य श्री के जाते हैं तो ऐसे अवधि ज्ञान से देव श्रावक की मदद करने आ जाते हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं। अपने गुरुदेव के भी जाते हैं तो भी उनके कर्मों की निर्जरा होती होगी ना? हाँ हाँ हाँ, कोई भी किसी को सहायता करे तो निर्जरा ही होगी। आज आप सहायक बन रहे हो, किसी को कुछ ज्ञान दर्शन चारित्र में वृद्धि करा रहे हो, तो आपकी विशेष निर्जरा तो होगी। हाँ बराबर है। और एक और मुझे दूसरा पूछना था कि जो शब्द होते हैं वो कुछ समय बाद उनकी वर्णनाएं चेंज हो जाती है, अशब्द हो जाते हैं, अपनी जो वचन के पुद्गल होते हैं, तो वो क्या मीन्स औदारिक में या वैक्रिय में इस टाइप से चेंज हो जाएंगे, क्या होंगे? हाँ किसी भी रूप में, भाषा से हट गए, औदारिक, वैक्रिय, मन, किसी भी रूप में, आहारक वर्गना रूप में परिणत हो जा सकते हैं, अग्राह्य वर्गना, और भी अनेक परमाणु बन सकते हैं, 2 प्रदेशी स्कंद बन सकते हैं। हाँ, तो उसमें जो है ना वचन के पुद्गल, अभी सपोज एक पुद्गल भी अपना रह गया तो अपने को वो भोगना है, और कितने टाइम तक वो अगर भोगा नहीं जा रहा है तो अपन को उसके लिए रुकना ही पड़ेगा, कितने भी टाइम निकल जाए, मीन्स वो ग्रहण करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसी वचन पुद्गल परावर्तन का आप कह रहे हो ना, वचन पुद्गल परावर्तन से संबंधित कह रहे हो, या जो भाषा वर्गना अभी मैंने जो बोल दिया उन्हीं भाषा वर्गना को पुनः क्यों ग्रहण करेगा? कोई चरम शरीरी जीव है और उसने उस भाव में भी जो बोला है, तो जरूरी थोड़ी वो भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करेगा ही किसी रूप में। मोक्ष जाने के 1 मिनट पहले कोई बोल रहा है तो कैसे ग्रहण करेगा उनको?
हाँ तो वो उपदेश नहीं देते ग्रहण देते करेगा तो ना। उपदेश देते देते भी तो 14 अयोगी बन जाते हैं। मतलब अगर वहाँ तो बोलेंगे नहीं 14वें गुण स्थान में तो 13वें में हाँ नहीं, ये नियम नहीं है आरती जी। हाँ तो मतलब समकित पाले तो फिर वो नियम नहीं है, मिथ्या दृष्टि रहे तो ही वो नियम रहेगा कि वो पुद्गल ग्रहण करने बाकी रह तो जाएंगे। आप बोल रहे हैं ना, जो जीव लंबे काल तक संसार में रहता है वो भाषा हाँ पर वचन पुद्गल परावर्तन, औदारिक पुद्गल परावर्तन अनंत करता जाता है। जो जिनका हाँ संसार अभी अनंत काल बाकी है उनके विषय में ये बात लागू होती है। जो जल्दी मोक्ष अच्छा जाने वाले हैं उनके लिए लागू नहीं होगी ये बात। हाँ 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 धन्यवाद आंटी जी, बहुत बहुत कृपा हुई। जय जिनेन्द्र आंटी, जय जिनेन्द्र। आपने अभी बोला ना कि जैसे कोई भी जीव उत्पन्न होता है तो वो अनंत काय होता है, कोई भी जीव वनस्पति, हाँ वनस्पति कोई भी, फिर उसके बाद में प्रत्येक वो शरीरी होता है, तो वो जो एक साथ अनंत जीव उत्पन्न होते हैं वो सारे मर के फिर नया कोई उत्पन्न होता है क्या प्रत्येक शरीरी में? हाँ वो सब मर जाएंगे। कोई एक पत्ता होगा नया, जो भी अंकुर रूप में उत्पन्न हुआ, सभी अंकुर अनंत कायिक है, वो सब जीव मर जाएंगे और उस वहीं पर कोई प्रत्येक शरीरी जीव आके उत्पन्न होगा। लेकिन जब हम जीव जैसे कोई बोते हैं, बीज बोते हैं, तो वो बीज से ही जैसे वो वृक्ष निकल रहा है जैसे, तो वो उसके अंदर तो पहले से जीव है ना, उसके अंदर फिर एक और नया आएगा प्रत्येक शरीरी के लिए, अनंत जीव वो मर जाएंगे। हाँ मर जाएंगे उस बीज के अंदर से फिर नया कहाँ से, नया फिर कोई भी नया उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा कोई भी हो सकता है, मतलब कहीं से भी आ सकता है। हाँ हाँ कहीं से भी आ सकता है। अच्छा एक आपने अभी बताया था वो सूत्र और अर्थ वाला, तो वो जो हाँ। हम टीवी में देते हैं तो वो तो हम जैसे कोई आगम वगैरह पढ़ते करते हैं उसके लिए तस्मिच्छामि दुग्धम देते हैं। हाँ। और ये गीतार्थ मुनि का जो है ये सिर्फ अर्थ समझाने के हिसाब से है क्या, सूत्र अर्थ दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई अर्थ डिफरेंस नहीं है, सूत्र और अर्थ तदुभय हो गया। एक शब्द में बोलना हो तो तदुभय हो जाता है, नहीं तो खोलकर बोल दिया सूत्र और अर्थ। मतलब जो जानकार है जानकार अर्थ के भी जानकार, यानी दोनों के जानकार, तो वो गीतार्थ मुनि हो गए है ना। और वो जो हम आगे टीवी में बोलते हैं वो तस्मिच्छामि दुग्धम, जैसे कोई हमने पाठ अगर पढ़ा उस हिसाब से देते हैं। हाँ हमने सूत्र गलत पढ़ लिया, अर्थ गलत पढ़ लिया, उसका देता है। अच्छा ये जो दुख विपाक सूत्र है उसके अंदर सारी दुखों वाली बातें हैं क्या? दुख विपाक सूत्र के अंदर सब दुख जो दुख है, वो दुख भोग भोग कर इतने अशुभ कर्मों का संचय कर लेते हैं कि दुख भोग भोग कर मोक्ष में जाते हैं। कालांतर में वो मोक्षगामी जीवों का ही वर्णन है दुख विपाक में भी। सुख विपाक में है कि उन्होंने शुभ कर्मों को करके, संयम आदि अंगीकार करके, शुभ भावों से गोचरी पानी बहरा कर शुभ कर्म संचित किए और सुख पूर्वक मोक्ष में जाते हैं। अच्छा और वो दुख पूर्वक मोक्ष में जाएंगे, उसमें दुखों का वर्णन होगा। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी। दुखों को भोग भोग आंटी ना आंटी लास्ट क्लास में कुमुद जी ने ऐसा पूछा था कि इसके बाद कौन सा लेंगे आप इसके ये खत्म होने वाली हो, जब भी हो जाए उसके बाद पहले क्षोक्षम का थोपड़ा कर लेंगे, फिर दूसरा भाग पढ़ेंगे। सबके पास आ गई ना दूसरा भाग? मेरे पास आ गई मेरे पास तो आ गई आंटी। हाँ पुष्पा जी रामपुर के पास स्टॉल पर मिल रही है। बीकानेर से न भी मंगाएं, जो ब्यावर जाते हैं तो वहां से मंगा लो। हाँ पुष्पा जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, लंबे समय तक हम लोग को ऐसे ही ज्ञान देते रहे। अच्छा मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अपने कर्म वर्गणा के पुद्गल ग्रहण करते हैं तो जिस आकाश प्रदेश पर अपने आत्मा प्रदेश है उसी प्रदेशों पर जो वर्गणा है उन्हीं को अपने ग्रहण करेंगे, ठीक है ना? हाँ तो अन्य 7 वर्गणाएं हैं वो भी क्या उन्हीं आकाश प्रदेश पर स्थित होगी, उन्हीं को ग्रहण करेंगे या बाहर से भी कर सकते हैं? यही बात है, बाहर से नहीं कर सकते ना? नहीं, जो शरीरस्थ है उन्हीं को ग्रहण करेंगे। सभी समाई हुई है, प्रत्येक आत्म प्रदेश पर सभी प्रकार की वर्गणाएं रही हुई है। प्रत्येक आकाश प्रदेश पर, लोकाकाश के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर अनंत परमाणु, अनंत प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद आदि है। तो इन्हीं में ग्राह्य अग्राह्य सभी वर्गणाएं होती है। एक प्रश्न और है, जैसे ये नारियल के पेड़ को प्रत्येक शरीरी कहते हैं, तो उनमें जीव तो असंख्य हो सकते हैं ना? नारियल के वृक्ष को संख्यात जीवी कहा है ना, वृक्ष के थोपड़े में देखिए। संख्यात बोलते हैं, संख्यात जीवी।
दाब हरी है तो उसके आश्रित असंख्यात जीव नहीं है? नहीं, उसमें संख्यात जीवी है। हर एक हरी वस्तु असंख्यात जीवी हो, हर एक जमीन के नीचे होने वाली वस्तु अनंत कायिक हो, ये अनिवार्य नहीं है। जमीन के नीचे वाली जड़ें भी संख्यात असंख्यात जीवी होती है। अच्छा, ठीक है बाबू। ठीक है, जय जिनेंद्र सबको। बहुत बहुत कृपा कराई आंटी, और बहुत लोगों ने विशेष किया है, मैं नाम नहीं ले पाई आंटी। ज्योति जी मीटिंग एंड करिएगा ना? ज्योति जी, ज्योति जी। हाँ श्वेता जी, मैं करती हूँ। हाँ। जय जिनेंद्र।